इसको बताओ। आज का मार्केट देखा था सभी ने? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, मेरे को ना हिमोनाची में थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, फिबोनाची में डाउट देखो, साहिल जी बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिबोनाची एक बार क्लियर कर लेते हैं, चलो जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं जब तक अपन हाँ फिबोनाची जी। क्लियर कर लेते हैं। हाँ। डाउट सिर्फ इसी चीज का है। वो जो कौन आपने सा? लगाया था ना, जो ऊपर से नीचे लगाया था, नीचे से ऊपर लगाया था, और जीरो पॉइंट हाँ, सिक्स से देखना है थोड़ा सा, मतलब क्लियर व्यू ठीक नहीं है। हुआ। आज मैं मैंने लगाया, समझ अच्छा सा अच्छा, नहीं आया मेरे को। देखो मैं सिंपल सा बता देता हूँ उसको। अपने को है ना, फिबोनाची जो यूज करना है वो किस लिए करना है, रिट्रेसमेंट देखने के लिए। होता क्या है, बहुत बार अपनी एंट्री नहीं हो पाती है, और अपन लोग क्या होता है कि एंट्री, एक मिनट, चलो मैं सामने रहता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, 2 मिनट इसमें अच्छे से स्क्रीन शेयरिंग होगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं 2 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर अपन बोर्ड पे आते हैं। ओके सर। ठीक है, अपना डिस्प्ले हो गया। दिख रहा है सभी को डिस्प्ले? यस सर। ठीक है, हम ट्रेडिंग व्यू निकालते हैं। सिंपल सा है इसमें। अपने को क्या करना है, देखो मैंने लगा भी रखा है, इसको हटा देते हैं अपन। अभी मैंने जो लगा रखा है इसको हटा देते हैं। मैंने लाइव मार्केट में, वैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बाद में नहीं पड़ती है। ठीक है। अगर अपने को देखो मार्केट का अब क्या हुआ, यहाँ तक का मूवमेंट तो अपने को पता चल चुका है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ तक का मूवमेंट तो अपने को पता चल चुका है, क्लियर है सभी को। अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट अब यहाँ से कितना नीचे आ सकता है और उसके बाद ऊपर जाएगा, तो अपन ये कैसे देखेंगे। इसके लिए चाहिए अपने को वेव होना चाहिए। अब अपने को क्या है, मार्केट का पता, ट्रेंड का पता चल चुका है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अपन अप ट्रेंड में कभी भी, मैं हम एक चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो डाउन साइड के लिए एंट्री ऐसे इसमें डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान नहीं करेंगे, है ना। मार्केट का ट्रेंड हैवी अप ट्रेंड है तो अपन बिल्कुल नीचे के लिए एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ट्रेंड के साथ हमें हमेशा अपने को एंट्री प्लान करना है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अपन डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री प्लान करो। होता क्या है कि देखो सिंपल सा अपन क्या बताते हैं कि मार्केट अब जैसे ऑलरेडी हाई पे है, तो अपन यहाँ पे ऊपर के लिए बाइंग करेंगे क्या, यहाँ नो पे सर। इस लेवल पे नहीं करेंगे। इस लेवल पे अपने को, नहीं। अगर यहाँ पे करेंगे तो अपने को देखो, भले आप ऊपर के लिए बाइंग कर रहे हो, आपका मार्केट ऊपर भी जा रहा है, लेकिन रिस्की तो है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना मोमेंट दे चुका है। भले से आप सही में भी ऊपर के लिए पोजीशन कर रहे हो, मार्केट ऊपर भी जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आपके आपके फेवर में मार्केट नहीं चला तो अब क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, मतलब इसी ट्रेड को कहीं भी ट्रेड बनाना मतलब तुक्का ट्रेड कर रहे हो आप एक कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो। अब यही मार्केट देखो, होता है क्या, मार्केट जब ऊपर जाता है तो हमेशा क्या, मैंने क्या बताया आपको कि मार्केट कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है, यह लेवल जो मार्केट नीचे आ रहा है, यह लेवल अपने को कहाँ से पता चल सकते हैं, फिबोनाची से, या फिर ट्रेड लाइन से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेटअप अपने को अच्छा लग रहा है। आप हो सकता है कि फिबोनाची तो उसको रिट्रेस, जो ये जो चीज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिट्रेस करके वापस मार्केट ऊपर जा रहा है ना। तो रिट्रेस करके जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको अपन क्या करते हैं, उसके लिए फिबोनाची का यूज कर सकते हैं। अब अपने को अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अपने को फिबोनाची कैसे लगाना है, नीचे से, एक मिनट, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे, मतलब डाउट हो तो मुझे क्लियर, मतलब पूछ लेना उस टाइम पे, तो अपन उस टाइम पे क्लियर कर लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, हमेशा अप ट्रेंड के लिए क्या करेंगे अपन, कि नीचे से हाई लिया इसका, अपने को लो लेना है, लो से अपने को कहाँ तक लगाना है, हाई तक। अब अपने इसका हाई कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, तो अपने क्या किया, ये हाई तक लगा दिया इसको। ये सर अप ट्रेंड हो गया ऊपर जाने के लिए ना? हाँ, ये अप ट्रेंड हो इससे चुका है। ऊपर और जाएगा? ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ से अपने को यहाँ तक तो पता चला, अब अपने को ये फिबोनाची लगाया अपन ने, क्यों लगाया है आपको पता है, क्योंकि अपने को पता है कि मार्केट यहाँ तक कहाँ तक नीचे आ सकता है, नीचे रिट्रेस करने के लिए कहाँ तक आता है। तो जो इसके जोन होते हैं, मैंने कल आपको दिया भी था कि इसके कुछ लेवल, जो फिबोनाची के जो लेवल होते हैं वो, एक तो अपना 3.82, मतलब 38%, है ना। ये 100% हो चुका है पूरा, मतलब ठीक है। तो
ये 0%, 0 से 100 तक लगा चुके हैं अपन लोग। अब इसमें क्या है कि मार्केट ये कौन सा लेवल हो चुका है अपना 38%। मार्केट नीचे नीचे आएगा मतलब 38% से मार्केट एक तो ऊपर जा सकता है वापस से, मतलब हो सकता है 1 मिनट के लिए। हम बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से अपन लिया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके, मतलब चांसेस रहते हैं कि मार्केट इस वाले लेवल से 38 पॉइंट तक के लेवल से यहाँ तो वापस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ लेवल क्या होता है, एक लो प्रोबेबिलिटी रहती है अपने को, है ना। लेकिन मार्केट इसको घटा देते हैं वापस से अपन। अब होता क्या है कि मार्केट अगर, एक होता है अपना जो सेकंड जो लेवल है अपना लिया, जो सेकंड जोन है वो कहाँ कौन सा लेवल रहेगा अपने लिए, 0.68 का। जो 68 वाला जो लेवल रहता है, 6 वाला जो लेवल दिख रहा है, ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको 6 वाला, यहाँ लेवल भी काफी इसमें रहता है प्रोबेबिलिटी, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो 786 का जो लेवल रहता है, मतलब 78.78%, तो मार्केट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरने लगता है, 1 मिनट, मार्केट यहाँ से गिरने लगता है तो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ देखो, यहाँ से पहला पॉइंट अपने लिए क्या है, 3.8, यहाँ से मार्केट वापस से अप ट्रेंड पकड़ सकता है। या फिर सेकंड जहाँ पे चांसेस रहते हैं 6.1, मतलब 6.1 का जो लेवल है, यहाँ से भी मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है, वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। और मैक्सिमम चांसेस कहाँ के रहते हैं, 786 का जो लेवल है, यहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट कभी कभी वापस से अप ट्रेंड में आ जाता है। तो अपने को क्या है कि मार्केट का देखना है रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है। दूसरी बात कि अपने को कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी, कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी, कि अगर कोई ग्रीन, मतलब अपने को कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो अपन लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? कोई किसी को डाउट है क्या? नो सर। है ना। तो बस इसको अपन रिट्रेस करने के लिए कर रहे हैं कि कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो यह रिट्रेसमेंट के लिए अच्छे से यूज करता है, मतलब इसमें मतलब अच्छे से वर्क करता है। अपन इसको यूज काय के लिए करेंगे, रिट्रेसमेंट लेवल के लिए, कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है। 3 लेवल जो जोन है लिख लीजिए, किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ये नोट अपने को सबसे पहला जो जोन है, मैक्सिमम जो, मतलब इसमें क्या है थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी रहती है, कौन से वाले में, 3.82, मतलब 38% का जो लेवल रहता है अपने लिए, यहाँ से मार्केट वापस से अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी रहती है। 6.1 का जो लेवल रहता है, यहाँ से थोड़ी, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन जो 786 का लेवल है, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट की, कि मार्केट वापस से अपनी अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सभी को सर जी बोलिए। हाँ जी, साहिल जी सर क्लियर हो गया इसमें सर। जीरो सर इसमें 0.5 का लेवल 0 पॉइंट, इम्पोर्टेंट देखो नहीं है। ये लेवल तो सभी, मतलब लेवल तो क्या है कि ये जो लेवल निकल रहे हैं ये सभी से कहीं से ही पलट सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं सिक्स पॉइंट सर एक वन बार फिर से बताओ। हाँ, जो अपने लिए देखो मैं बताऊं, मार्केट में होता क्या है, अपन ने फिबोनाची यूज करने के लिए क्या करेंगे अपन, मतलब लो से अपने को हाई तक लगाना, अपन लो से हाई तक निकाल लगाया। अब अपने को यह क्या किस चीज के लिए हेल्प कर रहा है, रिट्रेसमेंट के लिए, कि हो सकता है अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं बन पाई, लेकिन अपन क्या करेंगे, अगर यही मार्केट नीचे आएगा तो नीचे से जब ऊपर जाने लगेगा तो अपन नीचे के लिए नीचे से ऊपर के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अपने लिए एक मतलब चांसेस रहेगा कि अपन लोग ऊपर के लिए, अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अपन ऊपर के लिए बाइंग कर सकते हैं। अब जो लेवल है कौन सा, मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 3.82, यहाँ इसमें प्रोबेबिलिटी लो रहती है, मतलब रहती है कि यहाँ से मार्केट चेंज वापस से ऊपर की जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन 3.82 में इतनी कंफर्मेशन अपने को नहीं आएगी। अगर 6.1 के लेवल, इस वाले लेवल से मार्केट अपसाइड में अपने को यहाँ पे कोई ग्रीन मतलब ऐसा कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल दे रहा है अपने को कि मार्केट यहाँ से पलट रहा है, तो अपन लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं 786 वाला जो लेवल रहता है, इस वाले लेवल से मैक्सिमम चांसेस रहता है कि मार्केट अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू करे। ठीक है, क्लियर? किसी को आप कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अपन इसको, ये वाला हो गया। अप ट्रेंड में क्या करना है, अप ट्रेंड में अगर जैसे डाउन ट्रेंड रहेगा तो अपने को लो से, मतलब हाई से लो लगाना है, और अप ट्रेंड में क्या लगाना है अपने को, लो से हाई। ठीक है, तो ये मैं अपना क्लियर हो चुका। अब आज अपन क्या करने वाले, ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है। अपन ऑप्शन देखो, सबसे बड़ी गलती अपन क्या करते हैं पता है, अभी अपन ने जो चीज सीखी नहीं है उसको अपन सोचते हैं कि पहले अप्लाई कर ले, उसको अपन पहले उससे फायदा उठा ले। मार्केट में अब जब तक आपका लर्निंग फेस है ना, तब तक आप लोग प्रॉफिट कमाने का बिल्कुल मत सोचो। अपन क्या होता है कि बिल्कुल मार्केट में भी
नए नए उतरे हैं, अभी कुछ चीजें सीखी नहीं है, अपने को टाइम लगेगा। जैसे स्टार्टिंग जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको काफी डाउट हुए होंगे कि काफी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब क्या है कि थोड़े थोड़े आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। आने वाले समय में मार्केट को जो जितना टाइम अपन देंगे उतने अपने ज्यादा डाउट और भी क्लियर होंगे। ठीक है। अब जैसे आज स्वीटी जी है, इन्होंने कोई ट्रेड के लिए मैंने मतलब इन्होंने बोला था सर मुझे कोई ट्रेड प्लान करना है, तो मैंने इनको बताया मैंने आप आईटीएम की ट्रेड प्लान कर सकते हो पुट साइड के लिए। अब आईटीएम, इनको आईटीएम नहीं पता था कि आईटीएम एक्चुअल में होता क्या है, मतलब इन द मनी की ट्रेड, अपन जो बोलते हैं इन द मनी की ट्रेड। तो इनको इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस नहीं पता था कि इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है। ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने मतलब हो सकता है अभी तो देखो अपना वो ऑप्शन चेंज हुआ नहीं है, पर मैंने बीच में एक दो बार आपको बताया जरूर था कि आईटीएम कौन सा होता है, ओटीएम कौन सा होता है और एटीएम कौन सा होता है। ठीक है। यहाँ आपको मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन अपने कोर्स अभी वो वहां तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेंज अपन आज स्टार्ट करने वाले थे मेन तो, लेकिन बीच में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो उसकी वजह से मैं बीच में भी समझा देता हूँ। तो आप लोगों को पता है आईटीएम ओटीएम एटीएम या नहीं पता है? इन द मनी, यस सर। आउट ऑफ मनी, पता है सभी यस को? सर। मालूम अब मैं मालूम है। हाँ आपसे जी। क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे बताना फिर। यहाँ पे अपन करते हैं आज अप स्टॉक। मैंने इसमें चला के देखा था, अप स्टॉक सही से यूज नहीं हुआ था। अपन करते हैं एंजल वन लगाते हैं। कोई एंजल वन यूज करता है क्या? एंजल वन को यूज करता है क्या आप लोगों में से? हाँ डेमो के लिए अपन उस आपका अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं? हेलो? ये बिना उसके भी हो रहा है, लॉगिन हुआ है सर अब स्टॉक में नहीं होगा क्या? क्या? अब स्टॉक में एक मिनट, अब स्टॉक में हो जाएगा, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इसको चाह रहा था कि एंजल वन में आपको अच्छे से समझ में आता है, आप स्टॉक में भी हो जाएगा। मेरे पास आप स्टॉक का अकाउंट खुला है, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए शेयरिंग करूँ क्या? क्योंकि अपने को क्या है ज्यादा समझ में आएगा उसमें। लैपटॉप में क्या है कि पूरा क्लियर आप लोगों को डिस्प्ले दिखता है, इसमें पूरा डिस्प्ले आपको क्लियर नहीं दिखेगा, कर लो सर, है ना? लैपटॉप में कर लो। ठीक है, तो लैपटॉप से मैं शेयर कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अपन शेयरिंग पे आते हैं। यहाँ पे अपन लोगों को सर्च करना है गूगल पर जाएंगे। अब ऐसा करते हैं अपन अप स्टॉक खोलते हैं यहाँ पे, ये अप स्टॉक खोला हुआ है। ठीक है, लॉग इन टू अप स्टॉक। अप स्टॉक का किसी का अकाउंट है क्या? जी मेरा कर लीजिए। हाँ बोलिए, नंबर बोलिए। 7044 7044। 0431। ये चेक कल आपका किया था ना? ओटीपी आया होगा, देखिए। 347 347 439। 439। इसका इसका जो पासकोड है वो बताइए। 7133 7133। 63। ठीक है, ये अपने सामने आप स्टॉक ओपन हो चुका है। जी सर। ठीक है, अब स्टॉक अपने सामने आ चुका है। यहाँ अपने पास में क्या आ गया, निफ्टी का चार्ट आ चुका है। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ आपके लिए, यहाँ पे अपन लगाते हैं, यहाँ पे चलो सेंस निफ्टी लगा लेते हैं। निफ्टी के तो आज क्या प्रीमियम सब पूरी जीरो हो चुकी होगी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अपन लगाते हैं ऑप्शन चेन लगाते बैंक हैं आज। निफ्टी का लगा लो। बैंक बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। अब बैंक निफ्टी का अपन ने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि कॉल साइड में इन द मनी का ट्रेड कौन सा है और पुट साइड का इन द मनी का ट्रेड कौन सा है? सर, कॉल साइड लेफ्ट में, साइड में ऊपर वाला पीले कलर में जो है। हाँ कौन सा, ये वाला? येलो कलर वाला है ना ये। ये वाला? पीले कलर से। 40 900 40 800 40 700 सारे इन दमन है कॉल के ये लिए। सब इन द मनी है, ठीक है। और आउट ऑफ मनी कौन सा है कॉल साइड में?
आउट तो ये 47,000 होगा, 4700 होगा। ठीक है, मतलब जो स्पॉट प्राइस है उससे नीचे वाला अपना आउट ऑफ मनी है। ठीक है, क्लियर है जी सभी को? बिल्कुल, क्लियर है स्पॉट सर। प्राइस से नीचे वाला आउट, अपने कॉल साइड का ये है आउट ऑफ मनी है, और यहाँ इन द मनी है, मतलब स्पॉट प्राइस के ऊपर का इन द मनी है। वैसे ही पुट साइड में बता सकते हैं आप लोग, पुट साइड में अपना इन द मनी कौन सा है, आउट ऑफ मनी कौन सा है? 47,000 से लेके नीचे तक के सारे इंदा मनी है सर। है ना, ये सब इंदा मनी है। क्लियर सभी को? जी यहाँ सब जो जी भी अपने जी। लेवल है सब इंदा मनी है, और जो ऊपर के लेवल है ये सब अपने लिए आउट ऑफ मनी है, मतलब ओटीएम का प्राइस है। अब मैंने जब आपको प्राइस सिखाया था, जब अपन लोगों ने स्ट्राइक प्राइस, मैंने बताया था ना कि प्राइस किन चीजों से मिलकर बनता है, स्ट्राइक किन चीजों से प्राइस मिलकर बनता प्लस टाइम वैल्यू और स्ट्राइक प्राइस। है? स्ट्राइक प्राइस प्लस जो स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है उससे, और प्लस में टाइम वैल्यू। अब ओटीएम का जो प्राइस है एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, अपना जो एक्सपायरी होता है ओटीएम का प्राइस क्या होता है, पूरा जीरो हो जाता जीरो है। होगा। पूरा जीरो हो जाता है। आज अपन चलो देखते हैं निफ्टी में हुआ है क्या जीरो या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए, अपन ऑप्शन चेन निकालते हैं निफ्टी का। ये मेरा में निफ्टी आ चुका है, निफ्टी का इंडेक्स अपन ने लिया, उसको ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ऑप्शन चेन निकालते हैं निफ्टी का। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने निकाला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप, ओटीएम कॉल साइड में ओटीएम कहाँ पे था, अपना नीचे था। अब यहाँ पे देखिए आप, जो 0.5 मतलब 0.5 पैसे, जो ओटीएम का ओटीएम मतलब आउट ऑफ मनी का जो प्राइस है पूरा जीरो हो चुका है। यस सर। देख रहे हो, देखो ये प्राइस पूरा जीरो हो चुका है, पूरा प्राइस दिख रहा है यहाँ पे भी 0.5 0.5 0.5, मतलब यह पूरा प्राइस जीरो हो चुका है। अपन इसका एक मिनट चार्ट लगा के भी देखते हैं। ठीक है, यह प्राइस है अपना, इसका अपन चार्ट लगा के देखते हैं। अब आप देखिए कितनों से कितने रुपए से जीरो हुआ है, मतलब मान लो 7 रुपए से। तो सेलर क्या चाहता है कि मार्केट का प्राइस नीचे हो। अगर अब बायर होता कोई, अगर अपन ऑप्शन बायर होते तो ऑप्शन बायर क्या चाहता है हमेशा, कि प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर उसने कॉल लिया तो कॉल का प्राइस वो चाहता है कि बढ़े, और अगर पुट लिया तो वो चाहता है कि पुट का प्राइस बढ़े। अब अगर ऐसी कंडीशन में आपने यहाँ पे 7 रुपए में बाइंग की होती और प्राइस का नीचे आता, तो आपका क्या होता, लॉस। पूरा पैसा आपका जीरो हो जाता है। मतलब जीरो हो चुका है तो जीरो हो जाता, मतलब आप भले 1 लाख रुपए लगाते तो भी जीरो हो जाता, 10,000 रुपए इस लेवल के ऊपर लगाते तो भी आपका जीरो हो जाता। तो ओटीएम का जो प्राइस जब एक्सपायरी वाले दिन रहता है पूरा जीरो हो जाता है। क्लियर है सभी को? यस सर। अब यही अपन देखते हैं पुट साइड में। अब कॉल साइड का भी जीरो हुआ है, पुट साइड का भी जीरो हुआ है, लेकिन पुट साइड का कौन सा जीरो हुआ है, कॉल साइड का भी ओटीएम वाला जीरो हुआ है, और पुट साइड का भी ओटीएम वाला जीरो हुआ। अब देखो ये प्राइस भी इस साइड में भी जीरो हो चुका है, हो चुका है जीरो, दिख रहा हो? ये वाला प्राइस देख रहे हो सभी लाइन से, ऊपर वाला जो प्राइस है ओटीएम वाला, यस सर। यहाँ प्राइस भी अपना पूरा जीरो हो चुका है। यह क्यों हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो प्राइस बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस टाइम वैल्यू। अब जब ऑप्शन एक्सपायरी आती है वैसे वैसे उसमें से टाइम वैल्यू खत्म होने लगती है, और लास्ट एक्सपायरी वाले दिन पूरा उसमें से क्या ओटीएम की प्राइस में से पूरा टाइम वैल्यू चली जाती है। अब ओटीएम वाली प्राइस में खुद का स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तो ओटीएम है, आउट ऑफ मनी का है, तो उसमें उसकी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। उसके अंदर क्या है, सिर्फ टाइम वैल्यू थी। टाइम वैल्यू क्या होती है, एक्सपायरी के साथ कम होती जाती है, और एक्सपायरी वाले दिन पूरी खत्म हो जाती है। आज देखो ओटीएम का प्राइस पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन इंदा मनी का प्राइस खत्म नहीं हुआ है। आप इंदा मनी का प्राइस देखिए, यहाँ पे 17 रुपए है, दिख रहा है आपको, 17 रुपए दिख रहा है। यस यस सर। सर। अब यहाँ आपको कभी पता चला है कि 17 रुपए क्यों क्लोज हुआ है, यहाँ ये 67 रुपए ही क्यों क्लोज हुआ है? ये वाला जो प्राइस है ऊपर वाला, ये 67 रुपए ही क्यों क्लोज हुआ है? या फिर ये जो 54 वाला सर जो वहां तक एडीएम, कैंडल गई थी, जी, मतलब नहीं वहां नहीं तक कैंडल गई थी ना। नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ प्राइस, इसमें अपना क्या टाइम वैल्यू तो इसमें से चला जा चुका है। अपना जो प्राइस बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि अपना जो प्राइस बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। 2 मिनट के लिए फिर भी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे मैं पेन लेते हैं, मान लो कोई अभी आज स्ट्राइक प्राइस को अपन उठाते हैं 300 रुपए। ठीक है, तो 300 रुपए में क्या करेंगे अपन, 300 रुपए में, ये 300 रुपए जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें क्या क्या चीजें मिक्स, मतलब क्या क्या चीज का मिक्सचर बना हुआ है, मतलब यहाँ किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, अपना टाइम वैल्यू
टाइम वैल्यू प्लस, अब मान लो अपन इसमें 150 रुपए का टाइम वैल्यू है प्लस 150 रुपए स्ट्राइक प्राइस है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? जो अपना जो प्राइस चल रहा है स्पॉट प्राइस, उससे ऊपर का प्राइस स्पॉट प्राइस होती है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सिंपल सा कि प्राइस दो चीजों से मिलकर बना है। अब एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा? एक्सपायरी जैसे जैसे एक्सपायरी होती जाएगी, तो मैंने क्या बोला, टाइम डीके होता जाता है, मतलब टाइम वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। अब होता क्या है, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कम हो या ना हो, मार्केट स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कब बढ़ेगी? अगर स्ट्राइक मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ऊपर जाएगी, और मार्केट नीचे आ रहा है तो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू नीचे आएगी। अब ये तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, मार्केट चलने के ऊपर हो गया। अगर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो इसका मूवमेंट क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस का, तो इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन क्या टाइम वैल्यू का क्या रहेगा? टाइम वैल्यू तो घटती रहेगी। मान लो अगर 150 रुपए इसमें टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू भले से स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा रही है, वो टाइम के साथ में जैसे अपना वीकली एक्सपायरी रहती है 7 दिन वाली, तो उसमें क्या रहेगा, 7 दिन में यह वैल्यू डेली कम होती जाएगी। 150 रुपए से हो सकता है या 100, अगले दिन अपन निकालते हैं तो 130 रुपए बचती है ना। तो ओवरऑल 130 में फिर दूसरे दिन देखते हैं कि इसमें से कुछ जो अमाउंट है वो डिके जो होता है, टाइम डिके होता है कि 110 रुपये ही बचा है इसका प्राइस। तो इसका प्राइस जैसे एक्सपायरी आती जाती है वैसे ही कम होता जाता है, और जब एक्सपायरी खत्म हो जाती है और इसमें से टाइम वैल्यू पूरी चली जाती है, इन द मनी में से भी जाती है टाइम वैल्यू, और आउट मनी से में से भी जाती है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? सर वापस समझो, मेरे को कॉल आ गया है, समझ में नहीं आया। नो सर। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको कभी अपन यूट्यूब पर सीखेंगे कहीं पे भी, कहाँ कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगी बहुत जगह पे। लेकिन अपना जो प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस आपने देखा होगा, हो सकता है ऑप्शन चेन के अंदर, है ना, उसके अंदर नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक के अंदर, ऑप्शन चेन के अंदर से क्या होता है, टाइम वैल्यू जाता है। तो ऑप्शन चेन में जो भी आप प्राइस देखते हो सकता है आप ऑप्शन चेन में जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी किसी में भी ट्रेड करते हो, तो आपने देखा अलग अलग स्पॉट प्राइस रहती है, बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस रहती है, देखा है आपने, 200 300 अलग अलग, 100 10 200 300 400 ऊपर 500, है ना, देखते हो। तो वो जो प्राइस है वो किन चीजों से मिलकर बनता है? मान लो अगर अपना 500 रुपए का स्ट्राइक, 500 रुपए का प्राइस है, तो 500 रुपए में क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना है। क्या दो चीजों से मिलकर बना है? टाइम वैल्यू, एक टाइम की जो टाइम की वैल्यू है वो, और अपना स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू। अब स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू मान लो उस टाइम पे चल रहा है 100 रुपए, मान लो स्ट्राइक अपना चल रहा है 100 रुपए, ठीक है, और जो भी इसके अंदर बाकी का बचा है वो क्या रहेगा अपना, 400 रुपए। कितना रहेगा? 400 रुपए, ठीक है, कितना रहेगा, 400 रुपए। अब मैं एक, जितना अपन नीचे देखेंगे, अब आपको एक मिनट, 400 रुपए, ठीक है, पहले आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर आपको एक बार लाइव में भी दिखा दूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लैपटॉप की शेयरिंग करके। अगर, अब होता क्या है कि मार्केट का स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए अपना चल रहा है, तो मार्केट के इसमें प्राइस कितना है, प्राइस का वैल्यू सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन जो बाकी का जो वैल्यू है यह कितना है, यह क्या है, टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू इसमें कितना, 400 रुपए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 500 रुपए अपने को पता चल चुका है कि इसका प्राइस 500 रुपए है, लेकिन इसमें कितना टाइम वैल्यू है और कितना स्ट्राइक का वैल्यू, अपन स्ट्राइक प्राइस से अपने को स्ट्राइक वैल्यू का पता चल जाएगा। और टाइम वैल्यू है, यहाँ क्या होगा, 7 दिन की अपनी एक्सपायरी रहती है, 7 दिन में क्या होता है, इसमें से टाइम वैल्यू कम होता जाएगा। एक्सपायरी अपन देखते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपकी वैल्यू, टाइम का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। मतलब जो प्रीमियम ऑफ ओवर, मतलब दोनों का मिक्सचर बना हुआ है अपना, कौन सा, दोनों को मिलाकर क्या बना अपना, पूरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो बना हुआ है। लेकिन अब इसमें से क्या होगा, अगले दिन जब मार्केट खुलेगा, मतलब मार्केट का अगर लेवल वही है, मार्केट एक ही लेवल पे खड़ा है, तो इसमें से ऑटोमेटिकली आपका लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें से टाइम वैल्यू तो अपनी डेली कम हो रही है। समझ में आ रहा है सभी को, या कोई डाउट है? नो सर। सर है ना। तो टाइम वैल्यू इसमें से क्या होती रहेगी, दिन ब दिन कम होगी, और लास्ट वाले दिन जाके क्या होगा कि जो भी टाइम वैल्यू रहेगा, मतलब एक्सपायरी वाले दिन क्या रहता है, एक्सपायरी मान लो 5 दिन 7 दिन के अंदर अपनी एक्सपायरी आती है, वीकली एक्सपायरी रहती है, तो हर दिन अपन 400 रुपए में से क्या होगा, जो भी टाइम डिके जो हो रहा है, तो उसमें दिन ब दिन टाइम डिके होता जाएगा। अब हो सकता है किसी दिन 30 रुपए, जो आईवी की वैल्यू के हिसाब से टाइम डिके हो रहा है, तो 30 रुपए चलेगा इसमें से, तो अपनी इसकी इसकी वैल्यू क्या बची है, 370 रुपए। ये अपने को अलग से देखने को नहीं मिलेगी, अपने को अपने खुद को काउंट करना है। ये आपको ना ही डीमेट में मिलेगी, ना ही किसी भी चीज में नहीं मिलेगी, आपको खुद से यह कैलकुलेट करना है, खुद से निकालना है। तो अपने को क्या करना है, 500 रुपए, अब स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू अपने को ये सब पता चल गया कि अब ये धीरे धीरे इसमें से क्या जाएगा, अगर मार्केट अप साइड नहीं गया, और ओटीएम, अब इसमें से धीरे धीरे अपनी टाइम वैल्यू जो है कम होती जाती है, और लास्ट वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, टाइम वैल्यू पूरी कितनी हो जाती है, टाइम की वैल्यू पूरी चली जाती है।
मतलब आपको लास्ट वाले दिन आपको यहाँ वैल्यू तो जीरो हो चुकी है। अब अपना जो 100 रुपये बचा है सिर्फ यहाँ क्या स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू बची है, तो अपना जो प्राइस बचेगा सिर्फ 100 रुपये। अगर मार्केट में कोई मोमेंट नहीं आया, एक्सपायरी वाले दिन आपका ओवरऑल प्राइस आपने खरीदा 500 रुपये पे था, लेकिन आपकी जो वैल्यू बची है वो सिर्फ 400 रुपये बची है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें ये कैसे पता करेंगे कि अपना टाइम वैल्यू का कितना है, वो यहाँ अब अपने को काउंट अलग करना है। अलग कैसे ये पता करना? अब वो कैसे काउंट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 सेकंड है ना। हेलो। जी बोलिए। 2 मिनट में आपको, 1 मिनट पानी पी लूंगा। यस सर। हाँ जी, अब बताइए आपके क्वेश्चन जो भी है। सर इसमें मैं ये कैसे एक्सपायरी पता वाले करूंगा दिन 100 रुपये एक एक टाइम एक वाला एक है और करके 100 रुपये इसका वैल्यू है? एक एक करके पूछो, दोनों एक साथ में पूछोगे समझ नहीं आया मुझे। फिर सर इसमें मैं ये पूछ कैसे रहा पता करना कि ये 400 रुपये इसका टाइम का वैल्यू क्या है और 100 रुपये इसका वैल्यू है बिल्कुल सही प्रीमियम का? क्वेश्चन है आपका, है ना। अब यही चीज मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं वापस से स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, अब इसको आपको अच्छे से अपन एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे अपन इसको। यहाँ से मैं, किसी को कोई भी डाउट रहे ना ऑप्शन चेंज को लेके, तो प्लीज अभी कंफर्म करना, क्योंकि मेन चीज क्या होती है पता है? इसमें अगर आपको डाउट रहा ना, तो यह चीज आपको कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगी ऑप्शन चेंज, क्योंकि एक एक चीज जो भी अपन सीख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब अभी तक आपने, ठीक है, अपन ने कैंडल स्टिक में ध्यान दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान से सीखना पड़ेगा। ठीक है, अपन यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, अपन, मैंने क्या बोला, स्ट्राइक प्राइस। अब जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस दिख रहा है आपको कितना, कितना चल रहा है? यहाँ पे देखिए, दिख रहा है सभी को? हूँ। स्पॉट बाईस प्राइस हजार कितना चल दो रहा सौ है? सत्रह 217 रुपए। और जो अपना स्ट्राइक प्राइस है वो कितना चल रहा है? 200 रुपए। तो कितना रुपए का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में? 17 का। 17 रुपए का। तो आपकी जो वैल्यू बनी है कितनी बनी है? आपका जो ये यहाँ पे देखिए कितना रुपए, कितने पे बंद हुआ 17 है आपका का। जो प्राइस? 17 रुपए पे। 17। अब यहाँ पे देखिए 150, मतलब 22,150। अब 22,150 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में 67 रुपए का। आप कैलकुलेट 67। करोगे 67 रुपए का, तो प्राइस कितना बचा? 67 रुपए। कितना बचा? 67। 67 रुपए। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितना ऊपर का प्राइस रहेगा वो अपना स्पॉट प्राइस से जितना दूर का प्राइस रहेगा उसकी इतनी प्राइस बचती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्लियर। अब पुट साइड में भी देखिए, अब पुट साइड में सर दोबारा समझाना, समझ नहीं आया, मतलब टाइम कौन सा है उसमें और प्राइस कौन सा देखो, है? देखो सिंपल और सा समझ रहा मतलब हूँ। टाइम वैल्यू तो इसके अंदर, टाइम वैल्यू तो इसके अंदर से पूरा खत्म हो चुका है। टाइम हाँ वैल्यू जो जी। आउट ऑफ ओटीएम में क्या था, टाइम वैल्यू तो ओटीएम में से और आईटीएम दोनों में से खत्म हो चुका है। एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू पूरा जीरो हो चुका है ना। मैक्सिमम देखो की बात जो, निकल गई। 1 मिनट पूरा ठीक से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीएम में क्या हुआ, जो भी टाइम वैल्यू था वो पूरा अपना खत्म हो चुका है। देखो ओटीएम में टाइम वैल्यू क्या होता है? ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू तो कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। तो देखिए पूरा जीरो हो चुका है। फुट साइड में देखेंगे तो पूरा ये जीरो हो चुका है। दिख रहा है आपको? ये लेवल पूरा पूरा जीरो हो चुका है और यहाँ भी पूरा जीरो हो चुका है। सिर्फ अब बचता है स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू बचता है। अब स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू कैसे पता चला? अब इसमें से भी यह प्राइस, जब जिस दिन मार्केट चालू हुआ था नया नया जिसे, तो उस दिन क्या प्राइस इसकी 17 रुपए थी क्या? नहीं। अब मैं सिंपल से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा है आज के दिन, इसमें से टाइम वैल्यू पूरा जा चुका है, सिर्फ क्या बचा है अपना स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू बचा है। अब स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? अपना स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है? स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है अपना? यहाँ पे देखिए, ये हटा दीजिए, किसने मार्क किया है? ड्राइंग जो की है किसने की है, हटा दीजिए, है ना। हाँ, ये हटाइए ना, मैं बता रहा हूँ ड्राइंग किसने की है। ठीक है, अपना, फिर बार बार क्यों आ रहा है ये? यहाँ पे कौन कर रहा है ड्राइंग बार बार ये? यहाँ पे देखिए सर स्पॉट प्राइस अपना क्या? जी, 22,200 चल रहा है। 22,200 अपना अपना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। और स्पॉट प्राइस हाँ कितना जी। चल रहा है अपना? 22,000। मार्केट जो बाईस क्लोज हजार हुआ है 22,217 पे क्लोज हुआ है। तो अपनी प्राइस कितनी, हाँ, डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच में? 17 रुपए का। तो अपना इसमें 17 रुपये से का। स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू देखो आप, यहाँ पे 17 रुपए दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है 17 रुपए? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब इस वाली इसमें क्या बचा है? देखो इसका 67 रुपए, क्योंकि स्पॉट प्राइस क्या हुई है? 22,217।
अब इसमें से क्या हुआ है, सिर्फ 17 रुपए, 65 मतलब 67 रुपए। तो इनके बीच में कितना का डिफरेंस आ गया, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में 67 रुपए का। तो अपना 67 रुपए का अपन स्पॉट प्राइस निकाल चुके हैं। अब इसमें से टाइम वैल्यू आज एक्सपायरी थी तो पूरी जा चुकी है। ऐसे ही पुट साइड में देखते हैं, अगर पुट साइड में से ओटीएम में तो पूरा अपना जो वो है क्या, जो अपना टाइम वैल्यू है वो पूरा जा चुका है। तो अब इसमें ओटीएम में टाइम वैल्यू के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो ओटीएम का प्राइस में बोलता हूँ ना कि एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम में बाई ना करे, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू के अलावा कुछ नहीं रहता। टाइम जैसे जैसे टाइम निकल जाता है वैसे वैसे उसकी प्राइस गिर जाती है। तो टाइम वैल्यू के चक्कर में ओटीएम का प्राइस पूरा जीरो हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, स्ट्राइक प्राइस कहाँ रहती है, नीचे की साइड में आईटीएम वाली जो प्राइस रहती है। अब स्पॉट प्राइस क्या हुआ अपना, यहाँ पे देखिए क्या है, 22,217, और स्ट्राइक प्राइस अपना क्या हुआ, 22,250। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 32 रुपए का, 32 मतलब कुछ पैसे का, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइस कितना बंद हुआ है, 32 रुपए। कितना बंद हो चुका है, कितना बंद हुआ बताइए, 32 पे हुआ है। 32 और इससे इसके इसके बीच में और स्पॉट प्राइस और इसके बीच में डिफरेंस देखिए अब कितना, 82 22, रुपीज। है ना। 82। अब यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुका है, इसमें कोई डाउट है क्या, अपन और आगे में समझाऊंगा। नहीं ठीक नो है, नहीं सर। मतलब एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू पूरी खत्म हो जाती है, सिर्फ स्ट्रोक प्राइस, स्ट्राइक जो अपना ये जो प्राइस रहता है, स्ट्राइक प्राइस जो रहता है उसकी वैल्यू बचती है। अब अपन देखते हैं बैंक बैंक निफ्टी में। ठीक है, वापस से मैं बैंक निफ्टी में जाता हूँ। ये बैंक निफ्टी में गया मैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हो चुकी है। अब मुझे सर बताइए, जी बोलिए। सर सर सेंसेक्स इसमें में बताइए। हेलो, ओटीएम में, सर इसमें ओटीएम में मतलब लेना सही रहता है ना एक्सपायरी में? नहीं एक्सपायरी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरा प्राइस जीरो हो जाता है। ऑप्शन बाइंग, स्पॉट प्राइस, मतलब जो अपन ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो स्पॉट पर जो अपना ओटीएम का प्राइस है एक्सपायरी वाले दिन कभी नहीं करना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसके बहुत नेगेटिव पॉइंट। अपन जो ऑप्शन चेंज अभी जो सीख रहे हैं ना, इसमें यही चीजें सीखने वाले हैं। क्योंकि अब देखिए, अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, सिंपल सा आप समझने की कोशिश करना। आपको इतना समझाया, उसमें तो कोई डाउट नहीं था सब लोगों को, किसी को कोई नो डाउट हो तो सर। बताई दीजिए। ठीक है, नो अपना प्राइस दो चीजों से मिलकर बना है। अब यह अपना कॉल साइड का क्या है, यह कॉल साइड में। अब इसमें आईटीएम कौन सा है और ओटीएम कौन सा है, मतलब इन द मनी कौन सा, आउट ऑफ मनी कौन सा है, बताइए सब लोग। सर ऊपर वाला जो है 46,900। स्पोर्ट के ऊपर वाला है इन द मनी, हाँ और हाँ नीचे वाला हाँ, आउट द मनी। और पुट साइड में, पुट साइड में नीचे में है सर इन द मनी, हाँ ऊपर है हाँ हाँ, आउट ऑफ मनी। अब मैंने आपको क्या बताया पता है, आपको मैंने क्या बताया है कि आउट ऑफ मनी का पूरा प्रीमियम एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है, उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अभी बताया मैंने आपको, क्लियर है। चेंज होते रहता है ना। यस सर। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से समझना। अब जो ये प्राइस है 47,000 वाला, ये ओटीएम है या आईटीएम है, सर ये सर ये ओटी सर ओटीएम। ओटीएम है। तो यहाँ प्राइस हाँ जी। एक्सपायरी वाले दिन पूरा जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पूरा जीरो, समझ रहे हो, पूरा जीरो। 452 रुपए है मार्केट का मूवमेंट। अगर अगर मूवमेंट होता है, अगर ये इंदा मनी आ जाती है तो वो एक अलग बात है। तो वो इंदा मनी में जितना भी इंदा मनी आएगा, जितना भी स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस का आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी के कंडीशन देखिए, अगर मार्केट आज अगर एक्सपायरी है, अपन समझते हैं आज एक्सपायरी हो रही है, तो यहाँ ओटीएम का जो प्राइस है ऑटोमेटिकली आपको 452 रुपये, आपका पूरा प्राइस जीरो हो जाएगा। अपन जो होल्ड करते हैं ना, कितना हो जाएगा, ओटीएम का प्राइस एक्सपायरी वाले दिन पूरा जीरो हो जाता है, जी जीरो हो जाता है। और टाइम डीके का पैसा तो आपका नॉर्मली वैसे भी जा रहा है, मतलब अगर यह प्राइस आज 452 रुपये है, कौन सा, ओटीएम वाला, और मार्केट कल भी यही रहता है, तो इसमें से टाइम डीके हो रहा है, मतलब टाइम वैल्यू का पैसा डेली आपका माइनस हो रहा है। तो ऑप्शन बायर को नुकसान होता ही है। और सर मेरे ऑप्शन दो सेलर डाउट क्या है है, इसमें। जी, सर मेरे दो डाउट है इसमें हाँ हाँ कि बताइए। वो जो हम हीरो जीरो करते हैं वो ओटीएम पे ही क्यों करते हैं? ओटीएम पे ये रहता है कि ओटीएम में क्या होता है, टाइम वैल्यू पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू बचता है। मैं मतलब टाइम वैल्यू पूरा स्ट्राइक प्राइस। अब वो क्या होता है, अगर ओटीएम का प्राइस क्या होता है, देखो सिंपल सा मैं बता देता हूँ वापस से, यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाऊंगा, सर इंडियन सेंसेक्स में निफ्टी, लगेगा, कल का आपको पता चल जाएगा सबसे सही। सेंसेक्स में, हाँ ठीक है, अपन सेंसेक्स लगा लेते हैं, ये सेंसेक्स का लगा लेते हैं ना। यहाँ पे सेंसेक्स, अच्छा, सिक्स ये सेंसेक्स सेट कर लिया मैंने, यहाँ ऑप्शन चेन लगा लिया है। ठीक है, यह सेंसेक्स का अपने सामने इन द मनी, यहाँ इन द मनी, और ये आउट ऑफ मनी, और ये आउट ऑफ मनी। ठीक है, अब ये स्पॉट प्राइस है, क्लियर सभी को। स्पॉट प्राइस के ऊपर का प्राइस, अब ये जो भी प्राइस है, अब अभी कितना रुपए है पता है आपको, 290 रुपए। यहाँ कितना प्राइस दिख रहा है आपको, इन द मनी का कितना प्राइस है,
ये आउट ऑफ मनी वाला जो प्राइस है जस्ट नीचे वाला दो कितना सौ है? नब्बे 290। 290। यहाँ कल मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, 200 के ऊपर जहां भी क्लोज होगा, ठीक है, दिख रहा है, मतलब यस 200 सर। के नीचे, तो यहाँ पूरा प्राइस जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 290 पूरे जीरो होने आपके, पूरा जीरो, आउटीएम मतलब क्या बोल रहा हूँ, पूरा जीरो। अभी 290 में आपका है ना, अगर आप बाई करके जाते हो आज, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर मार्केट का कल मूवमेंट नहीं हुआ, कल मार्केट अपन सोचते हैं चलो ठीक है मार्केट कल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अगर इसी प्राइस पे बंद हुआ ना मार्केट, इसी प्राइस पे, मतलब 158 वगैरह कहीं भी, ठीक है, इससे ऊपर कहीं भी, मतलब 73 100 पे बंद हुआ है या कहीं पे भी बंद होता है, तो मार्केट का जो प्राइस है ओटीएम का जितना भी प्राइस है, यहाँ पूरा आपका जीरो हो जाएगा, पूरा प्राइस आपका जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि यस इसमें सर। टाइम वैल्यू चली जाएगी, तो मतलब आपका नुकसान है या फायदा है? टाइम वैल्यू जाएगी तो, अगर आपने इसको बाई किया है तो नुकसान है सर। कौन है सर? नुकसान है, क्योंकि इसमें से आपका पूरा ओटीएम में ना पैसा, सर। हाँ ओटीएम में आपका हाँ नुकसान है जी। ऑप्शन बायर को। और इन द मनी में भी क्या है, अब यहाँ पे अपन देखिए, इन द मनी में भी देखते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 356 रुपए। किसकी दिख रही है? इन द मनी वाली सबसे फर्स्ट वाली प्राइस की इन द मनी की प्राइस कितनी है? तीन यस सौ सर। छप्पन 356 रुपए। अब स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है आप देखिए, 73,158। कितना चल रहा है 73,158। बताइए? अब इसके सेवन बीच थ्री में, वन फाइव एट है ना, अब इसके बीच में स्ट्राइक प्राइस और टाइम स्ट्राइक प्राइस के बीच में और स्पॉट प्राइस के बीच में कितना गैप है आप देखिए, बताइए कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, स्पॉट प्राइस और 53 का 58। 58 पॉइंट का। सर तो आप बता 58 का। सकते हो, तो इसमें स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितनी है इसमें, इस वाले इसमें 58 रुपीज। मतलब सिर्फ अब जो स्पॉट प्राइस और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो अपना इसके बीच में, वही इसके अंदर 58 रुपए की इसकी वैल्यू है। बाकी यहाँ इसमें दो से भी सौ अट्ठानवे रुपए के समथिंग इसकी टाइम वैल्यू है। 200 टाइम वैल्यू है, 298 रुपए इसमें से कल माइनस हो जाएंगे, सिर्फ जी जी आपकी जो जी। वैल्यू बचेगी 158 रुपए। वो वैसे ही पुट साइड में रहेगा कि पुट साइड में और इसके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, 258 इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है अपना, लगभग लगभग 42 रुपीज का। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 200 रुपए में से 42 रुपीज ही अपने बचेंगे, बाकी का पूरा ये जीरो हो चुका है। मतलब सिंपल सा सिद्धांत बता रहा हूँ कि अगर मार्केट देखो, आज मार्केट यही है, कल मार्केट अगर इसी लेवल पे बंद होता है, बराबर मान लो 73,158 पे मार्केट की कल क्लोजिंग आती है, तो यहाँ वाला प्राइस कितना है, इसमें से सब में से टाइम वैल्यू चली जाएगी, सभी के अंदर से, इन द मनी में से भी जाएगी टाइम वैल्यू और आउट ऑफ मनी में से भी जाएगी। ओटीएम में से तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओटीएम में टाइम वैल्यू के अलावा है ही नहीं कुछ, ओटीएम में टाइम वैल्यू के अलावा कुछ तो है ही नहीं है ना। अब हाँ ओटीएम जी का सर, प्राइस तो बट आपका पूरा, ये तो एक्सपायरी वाले दिन ही होगा ना सिर्फ। नहीं डेली टाइम वैल्यू तो डेली कम होती है, टाइम वैल्यू तो आपका डेली थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम थोड़ा वैल्यू जाता तो कम हो। हाँ जी, है, टाइम डेली वैल्यू तो जाता थोड़ी है, थोड़ी कम होगी। टाइम वैल्यू तो आपकी और डेली जो कम होगी थोड़ी थोड़ी, इसमें लेकिन एक्स हाँ जी। ये भी ओ एक्स, एक डाउट है। जी बताइए बताइए। अब इसमें हम के लिए ट्रेड लेते हैं तो एक हाँ हाँ मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, तो उसमें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, अगर वो हाँ, नहीं डाउन 10 मिनट में जाता देखो, 10 मिनट में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट में क्या ही टाइम वैल्यू जाएगी, है ना। तो लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन कर रहा है 10 मिनट थोड़ी बहुत जाएगी, मान लो 10 रुपए, 10 रुपए का जो मूवमेंट हो रहा है 10 मिनट में, 1 से 2 रुपए अगर प्राइस चली भी गई तो आपको इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। लेकिन अगर आप उसको सुबह से होल्ड कर लिया, अब होता क्या है कि बहुत बार क्या करते हैं, ओटीएम की प्राइस बाय कर लेते हैं, जीरो हीरो के चक्कर में करते हैं, बहुत सारे यस लोग सर। जीरो हीरो के चक्कर में, क्योंकि वो जीरो टू हीरो वो ही बनती है, क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे ही स्ट्राइक प्राइस के अंदर आई तो उसकी तेजी से मूवमेंट उसके अंदर होना लग जाता है। अगर मार्केट 100 पॉइंट चला तो वो 1 रुपए की प्राइस 100 रुपए चली जाती है, क्योंकि यस उसकी सर। स्ट्राइक प्राइस बढ़ रही है ना। तो उस दिन क्या होता है कि टाइम वैल्यू तो उसकी पूरी चली जाती है, टाइम वैल्यू तो पूरा खत्म हो चुका, अब बचती है उसके अंदर स्ट्राइक वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है। अगर मार्केट 100 पॉइंट चला तो उसकी वैल्यू भी कितनी चलेगी फिर, 100 पॉइंट। सौ सौ मतलब तो इसलिए बोलते हैं कि उस दिन बहुत ज्यादा अपने को जीरो टू हीरो मिलती है, ज्यादा प्राइस भगती है, जो प्राइस भगती है ना वो इस दिन, मतलब जो ये अपनी एक्सपायरी वाले दिन जो प्राइस भगती है, तो वो की 1 रुपए की प्राइस अब 100 200 रुपए वो हो जाती है। सर अब नॉर्मल वाले बड़े दिन क्या होगा? जी बोलिए। सर बड़े मूवमेंट कैच करके सर ओटीएम में कर सकते हैं मतलब। ओटीएम में देखो, लेकिन अगर मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो आपका पूरा प्राइस जीरो हो जाएगा, आपने जितना पैसा लगा रखा है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, यहाँ हो सकता है 500 रुपए या 10,000 रुपए, वो पूरा ओटीएम के अंदर अगर आपका प्राइस स्ट्राइक प्राइस ऊपर नहीं गया, आपने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और नहीं गया, तो क्या होगा, आपका ओटीएम का प्राइस पूरा जीरो हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिस्क अगर आपका फेवरेबल हो, आप चाहते हो तो आप कर सकते हो।
लेकिन उसमें मोमेंट भी अच्छा मिलता है और जाने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, Yes. है ना। अभी देखो आपको सिंपल सा निफ्टी का आज एक्सपायरी था, अभी मैं दिखाते हैं। अब एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और कुछ बताना है मुझे, वो और बता देता हूँ। किसी को भी कोई डाउट है क्या अभी तक जो सीखा इसमें? तो इन द मनी नो में डाउट ज्यादा है। मोमेंट नहीं मिलता। क्या एक एक करके बोलिए। इन द मनी में फिर ज्यादा मोमेंट नहीं मिलता क्या? इंदा मनी में भी मिलेगा, इंदा मनी में सिर्फ देखो इंदा मनी में भी मिलेगा, लेकिन इंदा मनी की आप प्राइस 17 रुपए देख रहे हो, मतलब इंदा मनी की जो प्राइस अब देखो 17 रुपए है। आप सोच रहे हो अगर यहाँ से 30 पॉइंट आप चले जाती तो मार्केट इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, अगर यहाँ 100 पॉइंट चले जाता आउट ऑफ मनी से, तो यहाँ जो जीरो की प्राइस है, अगर वही चीज आपको सस्ते में मिल रही है तो आप सोचोगे ना सस्ते में ज्यादा, कम पैसे में ज्यादा आपको अच्छा बड़ा मूवमेंट मिले। तो ओटीएम में आदमी यही सोचता है कि मैं, ओटीएम वाली प्राइस बहुत सस्ती हो जाती है उस दिन, और अगर वो इंदा मनी आती है, ओटीएम से अगर इंदा मनी में घुस आ जाती है वो, तो उसका प्राइस काफी तेजी से मूवमेंट करने लगता है फिर। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट? No, sir. कोई किसी को भी नो डाउट नहीं सर। है? स्वीटी जी, श्वेता जी, अनंता जी, नहीं सर। समझ में आ रहा है सब अच्छे से? जी सर। बिल्कुल जी। स्वीटी जी आपको समझ में आया इंदा मनी और आउट ऑफ मनी वगैरह सब कुछ, जी सर। है ना? ऐसा नहीं, देखो टाइम दोगे मार्केट को अच्छे से वॉच करो, जो सिखा रहा हूँ उसको घर पे प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इतने अच्छे से, इससे ज्यादा और अच्छे से क्या एक्सप्लेन करूँ? मेरी तरफ से मैं मेरा 100% दे रहा हूँ मुझे लगता है। अगर मेरी तरफ से कोई आपको लगता है कि नहीं कि आप सही से सिखा नहीं पा रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मेरी सर, तरफ बेस्ट से, दे रहे हो। जो कोई भी नहीं सिखा रहा ना वो चीजें, यह चीज आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, Yes, sir. है ना। तो यहाँ चीजें अपने को ऐसे टाइम पे ही, अब ये अपने को यहाँ पता चल चुका है कि यहाँ पे इंदा मनी आउट ऑफ मनी। तो अब यहाँ बताइए मुझे कि आप आज मान लो निफ्टी चल रही है, बैंक निफ्टी चल रही है ना। बैंक निफ्टी में ओटीएम बाई करते हैं, अब ओटीएम की जो स्पीड चलने की ये वगैरह अपन जो टाइम देखिए, अब आज तो क्या अपने पास टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि आप एक दिन में पूरा समझ नहीं सकते, डेल्टा थीटा गामा, अब इनकी भी सबकी एक अलग वैल्यू है इसमें। क्या कि यहाँ डेल्टा क्या वर्क करता है, थीटा क्या वर्क करता है, गामा क्या वर्क करता है और वेगा क्या वर्क करता है, सब अलग अलग वर्क करते हैं। अब अपन सिर्फ क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं हमेशा। ओआई वगैरह, चलो ओआई का भी अपन, ओआई तो अपन इंटरेस्ट भी सीखेंगे सही, लेकिन अपन हमेशा प्राइस देख के बाय कर लेते हैं। अपने को यहाँ कुछ भी नहीं पता है कि ये प्राइस कितना चलने वाला है। ओटीएम आपने मान लो आपको नॉलेज नहीं है, आपने क्या किया, आज अगर आज नॉलेज नहीं होता आपको, आपने क्या किया था, आज मार्केट ऊपर गया है, मतलब ऊपर गया है मतलब क्या होगा, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, बताइए जरा। कॉल की वैल्यू, कॉल की। और कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको अगर ऊपर, अब बायर है, ऑप्शन बायर है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, कॉल बाय Call करेंगे। की कॉल buy करें. कॉल बाय कॉल करेंगे। बाय करें। और ऑप्शन सेलर क्या करेगा, कॉल सेल भी होता है पुट सेल भी होता है जैसे, तो Put वो क्या sell. करेगा, ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि उसकी प्राइस कम हो जाए, मतलब जो जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो कम हो, जितना कम होगा उसका फायदा है। अब आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया तो आपने तो कॉल चलो बाय कर लिया, लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करेगा, क्या ऑप्शन सेलर सेलर भी कॉल सेल करेगा? नहीं सर। Yes, sir. कर ऑप्शन सकता सेलर है ना. कॉल कॉल सेल करेगा क्या ऊपर के मार्केट के लिए? नहीं। क्या करेगा फिर? पुट सेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पुट की वैल्यू कम हो रही है। चलो अपन पुट का चार्ट लगाते हैं, ये पुट का अपन ने चार्ट लगाया, कौन सा, स्ट्राइक प्राइस का 32 रुपए का। अब देखिए यहाँ पे यह प्राइस कितनी, 32 रुपए। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, इसका चार्ट लगाते हैं, इसका भी चार्ट लगता है। अब देखिए यहाँ पे, अब मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और पुट की प्राइस क्या हो रही है, नीचे आ रही है। अब ऑप्शन सेलर ने मान लो अगर यहाँ पे उसने, यहाँ पे अपन देखते हैं मिनट, चार्ट वगैरह चार्ट है क्या, टूल्स वगैरह कहाँ गए, देखो सिंपल सा, अगर इस लेवल पे मार्केट अगर 200 रुपए में हमारा पुट सेलर इसको सेल करता है, क्या करता है, सेल करता है, तो जितना मार्केट का प्राइस कम होगा उसको उतना ही बेनिफिट होगा। अब देखो पुट का प्राइस कितना धीरे 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 कम हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, हो रहा है कम, जी हुआ सर। कम, दिख रहा है आपको? Yes, अब sir. यहाँ कितना, Yes, सिर्फ sir. देखो, मतलब ये 14 बज के 20 मिनट, 14 बजे मतलब क्या बोलते हैं अपन, 2 बज के 20 मिनट, कितनी बजे, यहाँ क्योंकि 1 मिनट का एक कैंडल है इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है। अब इसको अपन 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं, अपने को अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे इस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखिए 2 बजे इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 बज के 20 मिनट दो पे दो दो सौ सौ सात सात रुपये रुपए अगर किसी ने इसको 207 रुपए पे बाई किया होगा, कितनी बजे, 2 रुपए पे, और उसने मतलब 2 बजे, 2 बज के 20 मिनट पर किसी ने, अगर मान लो किसी का व्यू होगा कि 220 रुपए से मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ दो सौ जी। बीस रुपए से, लेकिन अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट मतलब उसका व्यू क्या था,
पुट कब बाय करते हैं अपन लोग, जब अपना व्यू होता है नीचे के लिए। अब किसी का व्यू नीचे का होगा तो उसने क्या किया होगा, पुट को बाय कर लिया होगा। कितनी बजे, 2:20 हाँ पे। जी। हाँ जी। अब देखो, अब उसका क्या नुकसान हुआ होगा, धीरे 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 प्राइस आते आते कितने पे आ चुका है, क्लोज कितने पे हुआ, सिर्फ 32 रुपीज पे। मतलब इसका क्या, पूरा प्राइस भी जा चुका है इसके अंदर से, और टाइम भी, टाइम का वैल्यू भी जा चुका है। स्ट्राइक प्राइस जितना नीचे आया उतना स्ट्राइक प्राइस नीचे आया, और बाकी टाइम वैल्यू तो इसमें से पूरा चला गया। तो मतलब 200 रुपये का वैल्यू पूरा जीरो हो चुका है। कितना हो चुका है, पूरा जीरो। अगर कोई ने बाई पूरा किया जो। होगा तो उसकी वाट लग गई होगी, 200 रुपये का पूरा उसका प्राइस जीरो हो चुका है। अब उसने कितनी क्वांटिटी बाई की होगी, अगर उसने, मान लो ये तो चलो ठीक है 32 रुपये से बंद हुआ है, अगर ये 30 पैसे और नीचे मार्केट मूवमेंट कर देता, मतलब ऊपर मूवमेंट कर देता, तो यहाँ 30 रुपये कितने बचते। अगर 30 पॉइंट मूवमेंट और ऊपर हो जाता तो मार्केट की प्राइस क्या होती पता है आपको, सिर्फ 2 रुपए के आसपास बचती। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि अगर पुट सेल कर रखा है आपने, मतलब पुट सेल किया वो ऊपर के मार्केट में, तो आपको बेनिफिट होता, क्योंकि जितना पैसा नीचे जाएगा, किसका, प्राइस का पैसा सेलर के लिए, तो उतना ही उसको बेनिफिट होता है। और सेलर के उसमें क्या फायदा रहेगा बताइए आप। सेलर मतलब आप पुट सेल क्यों करेगा, वो चाहता है तो कॉल भी बाई कर सकता है, हाँ जी सर। कॉल भी बाई कर सकता है, तो वो पुट सेल क्यों करेगा, पुट सेल सेल में तो ज्यादा पैसा लगता है। अब देखो सर सिंपल सा उसको एक टाइम का भी पैसा मिलता है इसमें। देखो आज जैसे निफ्टी है, अपन कल अपना क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। अब मैं अगर, मेरा व्यू क्या है, ऊपर के लिए, ऊपर के लिए व्यू है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाय करो। बाय करूंगा। अगर मैं इसको बाय करता हूँ, चलो ठीक है, बाय के लिए तो कितना पैसा लग रहा है मुझे, एक लोड के लिए, एक लोड कितने का होता है सेंसेक्स में, 10 क्वांटिटी का। दस 10 क्वांटिटी के क्वांटिटी का। लिए मुझे कितना पैसा लग रहा है, सिर्फ 3500 रुपए। लेकिन अगर मैं 356 रुपए की, चलो 356 रुपए की प्राइस का एक अपन पुट सेल करके देखते हैं। पुट्स अगर सेल करता हूँ, मान लो 300 रुपए के आसपास था, चलो 200 रुपए का ही देखते हैं। अगर इसको एक क्वांटिटी में सेल करता हूँ तो मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, एटी कितना थ्री पैसा दे रहा है, थाउजेंड कितना डिफरेंस आ रहा है। मैं अगर बाय करता हूँ तो सिर्फ 3000 रुपये, और अगर सेल करता हूँ तो मुझे इतना पैसा दे रहा है, देना पड़ रहा है। तो क्या जी रीजन सेलिंग क्या है? करना, सर इसका रीजन मैं बताता हूँ कि जो पुट सेलर है, अब जैसे कि एनएससी अपने को, सेबी अपने को, मतलब एनएससी अपने स्टॉक एक्सचेंज में करना है। अब जो ये प्राइस है, जो देख रहे हो आप लोग, ऑप्शन चेन जी किसको बोलते हैं, 73,000 का स्टॉक प्राइस है, इसका वैल्यू इस समय 73,000 रुपए में है। 73,000 में आप इसको बाय करोगे क्या, नहीं करोगे। तो आपको क्या दे दिया ऑप्शन का, मतलब आपको वही प्राइस उन लोगों ने क्या किया है, कम रेट में दे दिया है। कितने कम रेट में दे दिया, कि आप इसी प्राइस को, आपको हम 356 रुपए में दे रहे हैं। अब जो मोमेंट होगा आपके हिसाब से, आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाह रहे हो इसमें, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, या एक लोड, दो लोड, तो आप उतना बाई कर सकते हो। लेकिन उसकी वजह से आप क्या होता है, आप ऑप्शन, मतलब आपको महंगी प्रीमियम सस्ते रूप में मिल रही है। मान लो इसका स्टॉक के ऊपर एग्जांपल देता हूँ मुझे, मैं सिंपल सा, यहाँ पे अपन स्टॉक निकालते हैं कोई सा, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस का, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोई भी रेंडम उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑप्शन उठा लिया। अब इसका प्राइस महिंद्रा महिंद्रा, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय करेंगे तो आपको कितना पैसा लगेगा, बताइए, 1910 रुपए। कितना पैसा लग रहा है आपको, 1910 रुपए, सिर्फ एक 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 स्टॉक खरीदने का। अब इसका लोड साइज कितना है, इसका लोड साइज है शायद तक 750 का। यहाँ पे अपन लोड साइज देखते हैं, 1 मिनट इसको बाई करके देखेंगे तो पता चलेगा, 350 का। महिंद्रा एंड महिंद्रा का लोड साइज कितने का है, 350 का। आप अगर 350 क्वांटिटी आप बल्क में ले रहे हो तो आपको कितना पैसा चाहिए बताइए, 1900 से अपन करके देखेंगे तो। देखो यहाँ पे अपन गए, यहाँ पे अपन एक ने लाख बाई किया 1900 पे, कितना लग रहा है, 1,25,000 1,25,000 रुपए। अब उन्होंने क्या किया, आपको ऑप्शन में क्या किया, आपको यही प्राइस सस्ते में दे दिया। कौन सा प्राइस दिया उन्होंने, 1910 वाला, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अपने को। अब यहाँ पे देखो उन्होंने 35 रुपए में दे दिया, कितने में दे दिया, 35 रुपए में। अब यहाँ पे अपन एक लोड बाई करते हैं तो कितने में हो रहा है, सिर्फ 12,000 रुपए में। कितने में हो रहा है, बारह देखिए यहाँ पे हजार कितना, 12,000 रुपए में। मतलब आपको महंगा प्राइस वो सस्ते में दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, उन लोगों का बेनिफिट क्या है, वो आपको सस्ते में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको टाइम वैल्यू इसमें से जान जाएगी, आपका लॉस होगा। ऑप्शन चेन में जितना टाइम वैल्यू जाएगा इतना ही आपको लॉस होगा। आपको यह तो लालच, आप क्या करते हैं हमेशा सस्ते के चक्कर में, अपन क्या करते हैं, हमेशा आदमी क्या करता है, सस्ते के चक्कर में भगता है, जो सस्ता है उसके ऊपर, बोलिए मुझे सस्ता चाहिए, ठीक है, समझ में सर आ रहा फिर है जो सभी को। सेलिंग होती है, सेलिंग में जो अमाउंट ज्यादा होता है, टाइम वैल्यू उसमें भी होती है। अब सुनो, अब होता क्या है, अब मैं वापस से बोर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं बोर्ड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे प्राइस था, मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं,
यहाँ पे अपन 500 रुपये का कोई सा, चलो 500 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, अरे 1 मिनट के लिए, सेंसेक्स का प्राइस मैंने कितना बताया था अभी? ओटीएम का प्राइस कितना था? ओटीएम का प्राइस कितना था? 298 रुपये के आसपास कुछ था ना, 298 या 300 के आसपास, चलो 298 पकड़ लेते हैं या 3 पकड़ लेते हैं। ओटीएम का प्राइस कितना था? 300 रुपये। कितना था? 300 रुपये। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं डाउट हो तो आप लोग क्लियर करिएगा उस टाइम पे ही, है ना। एक 300 रुपये अपना किसका प्राइस था? ओटीएम का। अब मैंने क्या बोला था कि ऑप्शन बायर क्या चाहता है? ऑप्शन बायर क्या चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए? ऊपर जाए। ऊपर। ऊपर जाए। ऊपर जाए, क्योंकि आप जितना ऊपर जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, जितना नीचे प्राइस नीचे आएगा उतना ही आपको लॉस होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ऑप्शन सेलर क्या चाहता है? जाए। ऑप्शन सेलर चाहता है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? नीचे जाना क्यों? चाहिए। नीचे जाना चाहिए। अब यहाँ प्राइस जितना नीचे आएगा उसको उतना ही बेनिफिट होगा। क्लियर है? अब अगर यहाँ ऑप्शन सेलर, अब उसको ऑप्शन सेलर को पता है कि ओटीएम का प्राइस कल जीरो होने वाला है, ओटीएम का प्राइस उसको जीरो होने वाला है, मार्केट मूवमेंट करे या ना करे ओटीएम का प्राइस तो जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है? जीरो। जीरो होने वाला है। तो मार्केट मूवमेंट करे या ना करे, ओटीएम का प्राइस तो उसको मिलना है, मतलब इसमें से टाइम वैल्यू तो उसको मिलना है। ऑप्शन सेलर को टाइम वैल्यू का बेनिफिट होता है, उसको टाइम वैल्यू मिलती है ऑप्शन सेलर को, और ऑप्शन बायर को टाइम वैल्यू देना पड़ती है। क्लियर है? आप अगर, है ना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको टाइम वैल्यू आपका उसमें से माइनस होगा, आपका टाइम वैल्यू का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो टाइम वैल्यू किसको मिल रही है? वो एक ऑप्शन सेलर को। तो ऑप्शन सेलिंग करना इसलिए बेनिफिट होता है। अब अपने को पता है कि मार्केट का ऑप्शन जो सेलर वाला, जो ऑप्शन सेलर रहता है वो क्या करेगा? ऑप्शन ओटीएम का अगर प्राइस सेल कर दिया तो उसको पूरा टाइम वैल्यू 300 रुपये 200 रुपये जो भी टाइम वैल्यू मिल रही है, ओटीएम का जो भी प्राइस चल रहा है उसको क्लियरली मिलना ही है। अगर मार्केट ऊपर भी गया, अगर मान लो मार्केट होता इसमें, अब क्या है, अब अपने को पता चला कि टाइम वैल्यू अब 300 रुपये है या ओटीएम का है। अगर ये मान लो 100 पॉइंट ऊपर भी चला गया मार्केट, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, उसके अपोजिट जाता है, किसके? ऑप्शन सेलर के अपोजिट जाता है। मार्केट 100 पॉइंट उसके अपोजिट जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। अब उसने क्या किया, मार्केट 100 पॉइंट उसके अपोजिट गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। 400 हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हो चुकी है 400 रुपये। क्यों हो चुकी है? क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा चुका है। 300 तो ऑलरेडी टाइम वैल्यू थी, और मार्केट का प्राइस कितना जा चुका है ऊपर? 100 रुपये। तो इसका प्राइस जो हो चुका है कितना हो चुका है? 400 रुपये। लेकिन मैंने क्या बोला, इन द मनी में, इन द मनी में सिर्फ क्या रहेगा? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के अलावा कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अब एक्सपायरी है, अपने को पता है एक्सपायरी है, मार्केट ऊपर चला गया, 400 वैल्यू बच रही है। अब इसमें से अब माइनस क्या हो जाएगी? आज एक्सपायरी है तो इसमें से टाइम वैल्यू तो इंदा मनी में से भी माइनस होगी, होगी, जी। क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाली टाइम वैल्यू तो पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसमें से इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी बताइए? इसमें टाइम वैल्यू कितनी थी? बताइए बताइए। 300 रुपये देगी। 300 रुपये। इस इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे? इसकी टाइम वैल्यू माइनस कर देते हैं। टाइम वैल्यू कितनी थी इसकी? 300 रुपए। 300 रुपये। तो अपन ने 300 रुपये, एक मिनट, 300 रुपये अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी बची? 100 रुपए। तो ऑप्शन सेलर को अभी फायदा है या नुकसान है? उसकी नुकसान हुआ वैल्यू, था। नुकसान क्यों होगा उसको बताइए मुझे। उसने तो, ऑप्शन सेलर तो चाहता है प्राइस गिरे, उसने शॉर्ट की थी 300 रुपए पे, अब उसका प्राइस बचा 100 रुपए, फिर भी उसको 200 रुपए तो मिले हैं ना, उसको फिर मतलब भी दो ऑप्शन सौ रुपए सेलर मिल का रहा है। फायदा ही है सर। ऑप्शन सेलर का फिर भी फायदा है, कब भी फायदा है? मार्केट उसके ऊपर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तब भी उसको बेनिफिट है। मार्केट उसके 100 पॉइंट अपसाइड जा चुका है तो भी उसको बेनिफिट है, क्योंकि उसमें से टाइम का पैसा तो जाना ही है, सिंपल सा। क्लियर है टाइम का सबको? पैसा मतलब ऑप्शन सेलर को मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन सेलर को टाइम का पैसा तो मिलना ही है, और ऑप्शन सेलिंग में मतलब टाइम का पैसा आईटीएम में भी होता है, इन द मनी में भी ऑप्शन मतलब टाइम टाइम वैल्यू रहती है, और आउट ऑफ मनी में भी, आउट ऑफ मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। अब क्या होता है कि ऑप्शन सेलर को तो हमेशा बेनिफिट ही है, मतलब मार्केट अगर उसके 100 पॉइंट अप जा रहा है तो भी आप सोचो, अगर 200 पॉइंट भी अप जाता, मार्केट उसके 200 पॉइंट भी अप चले जाता, लेकिन क्लोजिंग होता है कि मार्केट का क्लोजिंग, अब उसने प्राइस, अगर उसने 300, प्राइस उसका क्या होता है? 300 रुपए पे शॉर्ट किया है। अब अपने को उसको पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कितना इसमें टाइम वैल्यू है। अगर उसको पता होगा क्या
एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि 300 रुपये वैल्यू रहे। अगर इसमें वैल्यू अगर 200 रुपये देती तो उसको पता काउंट करना आना चाहिए कि इसमें टाइम वैल्यू कितना है और इसका रियल वैल्यू कितना है, स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू कितना है। अगर मैंने एग्जांपल दिया है कि 300 रुपये हो सकता है, लेकिन हो सकता है कभी टाइम वैल्यू कम हो सकता है टाइम वैल्यू से कम बचती हो, जरूरी नहीं है। लेकिन आपको देखेंगे, अब जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी कल वाले अपने सेंसेक्स का जो प्राइस बताया उसमें 300 रुपये सिर्फ ओटीएम का अपना वही है, तो ओटीएम में क्या टाइम वैल्यू ही है, तो सेलर को तो ओटीएम का सेलर को तो 300 रुपये तो उसको सूखे मिलना ही है। सिंपल सा 300 रुपये तो उसको सूखा मिलना है। अगर मार्केट उसके अपोजिट थोड़ा बहुत अपोजिट भी गया तो उसमें क्या है, 300 रुपये तो उसको मिलना है। अगर मान लो हो सकता है कि यह प्राइस 100 से, अभी प्राइस क्या है अपन एक मिनट पूरा क्लियर करते हैं। अब ओटीएम का प्राइस 300 रुपये अगर टाइम वैल्यू है, अपन एग्जांपल दे रहे हैं 300 रुपये अपना टाइम वैल्यू ही है, 300 रुपये अपना टाइम वैल्यू है, ठीक है। अब टाइम वैल्यू का पूरा पैसा अपना जीरो जीरो होना है। अगर मार्केट 200 पॉइंट अब जा चुका है, कितना 200, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वापस से 300 से, बताइए कितना हो जाएगा 300 तो टाइम वैल्यू 500 प्लस में 500, 500 ठीक है। अब लेकिन आज ही एक्सपायरी है, टोटल वैल्यू टाइम वैल्यू मतलब टोटल दोनों प्राइस को मिला के क्या बन रहा है, प्राइस बन रहा है। अब 500 प्राइस है अपना, अब इसमें से क्या होगा, आज अपनी एक्सपायरी है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा 300 टाइम वैल्यू। 300 तो टाइम वैल्यू तो पूरा चले जाएगा, चलो इसमें से 300 माइनस कर देते हैं। अब उसका कितना का प्राइस, अब कितना प्राइस बचा उसके पास में 200 200 रुपए। सेल कितने पे किया था उसने, मान लो 300 पे 300 पे सेल किया था, तो उसको बेनिफिट है या लॉस है, उसका प्राइस जो बंद हुआ है 200 रुपए पे बंद हुआ है, उसने सेल 300 पे बेनिफिट किया है। था, फिर भी उसको 100 पॉइंट का बेनिफिट है। आप समझ में आया ऑप्शन सेलर पैसा क्यों कमाता है और वो मार्केट को ऑप्शन सेलर ही क्यों चलाते हैं, और जो बड़े प्लेयर हैं वो ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? तो जो सर सब लोग सेलिंग ही क्यों नहीं करेंगे, बाय बाय क्यों करेंगे? क्योंकि हर सबको सस्ता चाहिए। क्या चाहिए आपको, वो चीज 3,000 रुपये में मिल रही है, और आप 3,000 रुपये लगाओगे या फिर 1,00,000 रुपये लगाओगे, आप मुझे बताइए। आपको ऑप्शन बाइंग के लिए सिर्फ 3,000 रुपये ही देना पड़ रहा है, और सेलिंग के लिए, और सेलिंग का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों को इसके पहले पता था कभी ऑप्शन सेलिंग का में क्या बेनिफिट होता है? नहीं सर। नो सर। तो यही तो चीज है कि अपन अधूरे ज्ञान के साथ में मार्केट में उतर जाते हैं, अपने को उसके बारे में पता नहीं रहता है। ऑप्शन सेलिंग में लॉस भी होता है, लेकिन स्टॉप लॉस तो हर जगह यूज करना रहेगा अपने को। अब यहाँ पर जब रियल में करेंगे, अब ऑप्शन सेलिंग आपको क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन सेलिंग में अपना क्या बेनिफिट है, ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट है, और क्या ऑप्शन बाइंग के बेनिफिट पता है, ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट पता है आपको, दोनों के बाइंग मतलब बेनिफिट और नेगेटिव पॉइंट दोनों के पता है? जी सर। पता है नहीं है, बताइए। जी सर पता है। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। सेलिंग में लॉस मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है सर इसमें? वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वही मैं, अब नेगेटिव पॉइंट अपने को, पॉजिटिव पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब नेगेटिव पॉइंट भी तो होते हैं। अब हर चीज के बेनिफिट है तो नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, है ना। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के मैं नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ आपको, है ना। अब ऑप्शन, अभी तक अपन ऑप्शन बाइंग के नेगेटिव पॉइंट देख रहे थे और ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट देख रहे थे। अब ऑप्शन सेलिंग के नेगेटिव पॉइंट क्या है और ऑप्शन बाइंग के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। अब ऑप्शन बाइंग है था, अब सिंपल सा अपन समझते हैं ऑप्शन बायर क्या चाहता है। ऑप्शन बायर क्या चाहता है, अगर मान लो ये प्राइस 100 रुपए का प्राइस है, तो यहाँ क्या क्या चाहता है वो, ऊपर ले जाएगा। ये प्राइस ऊपर जाए। ऊपर जाना। यह प्राइस ऊपर कितना तक जा सकता है, 300 जित, जितना अगर मर्जी मार्केट जा सकता सर, जितना जितना मार्केट मार्केट लेके मूवमेंट जा करे, सकते। मार्केट जितना मूवमेंट करेगा, हो सकता है कि मार्केट ने आज 1,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया तो स्ट्राइक मतलब इसका वैल्यू 1,000 पॉइंट के हिसाब से बढ़ सकता है, तो इसका प्राइस हो सकता है 1,000 रुपये भी हो सकता है क्या? जी जी सर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मान लो अब इसका माइनस की ऑप्शन बाइंग के लिए, अभी अगर नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, सर जीरो जब तक जीरो ना हो। जब तक जीरो ना हो, मतलब यह 100 रुपये अपन जीरो हो सकते हैं। अब यहाँ पे अपन सिंपल सा एक समझते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। 100 रुपये पे अपने स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी खरीदी है 100, मतलब 1,000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, ठीक है। 1,000 क्वांटिटी खरीदी है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है आपने, 1,000 क्वांटिटी। अब आपका जो प्राइस है यहाँ कितना हो चुका है, 100 से 1,000 बढ़ के 1,000। 1,000 हो चुका है। आपको कितना बेनिफिट होगा, 900 नहीं पॉइंट का सर। 999।
है ना, मतलब 900 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा। अब अपने पैसा कितना लगाए, अब इसमें बाई करने में अपना पैसा कितना लगाए, अगर इन दोनों को बाई करते हैं अपन, 1000 क्वांटिटी 100 रुपए पे बाई करते हैं तो कितना पैसा लगता है? 1 लाख। 1 लाख रुपए, ठीक है। ये 1 लाख रुपए अपन ने लगाए हुए हैं, अपन ने 1 लाख रुपए लगा चुके हैं, तो अपना पैसा कितना लगा है टोटल? 1 लाख रुपए अपने को। अब 1 लाख अपने लगाया है, अगर यहाँ जीरो होता है तो अपना क्या होगा ऑप्शन बाई में? 1 लाख रुपए जाएगा सर। 1 लाख पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब 1 लाख से जीरो, इससे ज्यादा होगा क्या? नहीं, नहीं सर, 1 लाख से ज्यादा तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने लगाई 1 लाख रुपए है, लेकिन आपका लगाइए बेनिफिट 1 कितना लाख है। है ना, क्योंकि आपके 1 लाख लगाया, 1 लाख से ज्यादा तो आपको जाएगा नहीं, लेकिन बेनिफिट कितना हो सकता है 1 लाख से? अगर 1000 प्राइस बढ़कर, मतलब बढ़ेगा इसका, 100 रुपए का 1 करोड़। प्राइस 1000 हो चुका है, 1 करोड़ नहीं 1 होगा, करोड़। आपका मैथ से बहुत कमजोर नहीं है। 10 लाख। 10 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख लगाया था आपका, तो अब ये हो चुका कितना आपका? 10 लाख। तो आपको बेनिफिट कितना हुआ? 9 लाख का सर बेनिफिट, नौ प्लस में आपने लाख जो का 1 लाख, 9 लाख का बेनिफिट हो चुका है, प्लस में मतलब टोटल का वैल्यू हो चुका 10 लाख रुपए। तो इसमें जाने का कितना हुआ? सिर्फ अपना जो लगाया है वही जाएगा। कितना लगाया आपने? जो आपने लगाया है वही जाएगा, है ना? क्लियर है सबको? जो आपने पैसा जी। लगाया है, अगर 1 लाख लगाया तो 1 लाख जाएगा, 10,000 रुपए लगाया तो 10,000 रुपए जाएंगे। आने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आ सकता है। मार्केट अगर 5,000 पॉइंट चलेगा तो 5,000 पॉइंट के हिसाब से उसको पैसा मिल सकता है, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। अब ऑप्शन बी में आपको बेनिफिट भी मिल गया कि हाँ, अपन कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, मतलब पैसा आने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जाने की लिमिट है कि 10,000 लगाए तो लिमिट है। 10,000 जाएंगे, 1 लाख लगाएंगे तो 1 लाख जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग हाँ में जी सर। देखते हैं, अब ऑप्शन सेलिंग देखते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन बाइंग का हो गया, अब ऑप्शन सेलिंग देखते हैं। ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि मान लो उसने 100 रुपए का एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, 100 रुपए पे प्राइस सेट किया है, सेल किया हुआ है। अब इसका प्राइस बढ़ेगा तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। और अगर घटेगा तो क्या होगा? बेनिफिट प्रॉफिट। होगा। यहाँ तो आपको पता चल चुका है कि ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, और नीचे आएगा तो प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। होगा, है ना। 100 से 90, 80, 70, जितना नीचे आएगा उतनी, जितनी क्वांटिटी लेगा वो उसके हाँ हिसाब से उसको बेनिफिट। अब यह कितना नीचे आ सकता है? 100 रुपए से कितना नीचे आ सकता है? जितना जीरो मतलब तक सर। जीरो तक आता है? जीरो से ऐसा तो नहीं कि माइनस आएगा, जीरो तक ही आएगा। हाँ जी। अब यहाँ उसको, आज मान लो उसने यहाँ से कितना, 1,000 क्वांटिटी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, 1,000 क्वांटिटी उसने सेल की हुई है, हाँ जी। तो 1,000 क्वांटिटी सेल की है, 1,000 क्वांटिटी पूरा जीरो हो चुकी है, मतलब 100 रुपए पे उसने सेल की थी, पूरा जीरो हो चुकी है, उसको बेनिफिट कितना हो रहा है? 1 लाख। सर जब सौ तक नीचे पॉइंट नहीं सौ होगा। इंटू, मतलब जीरो भी अगर होता है, प्राइस मान लो जीरो हो चुका है, उसको जितना नीचे हो रहा है उतना बेनिफिट। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा जीरो हो हाँ चुका है हाँ जी। प्राइस, ठीक है, पूरा हाँ जीरो हो जी। चुका है, तो उसको कितना पैसा मिला? सौ 1 लाख। 100 इंटू 1,000, 10,000 रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक है। 1,000 के अगर 100 नोट रहेंगे तो 1 लाख ही होगा ना। हाँ तो जी। मार्केट ने उसको 1,000 रुपए के 100 नोट पकड़ा दिए, बोले भाई ये ले 1 लाख पकड़, ठीक है, 1 लाख रुपए मार्केट ने उसको दे दिए है। हाँ जी। अब उसने ये सेल किया प्रॉफिट है था, सर। अब इससे भी नीचे जा सकता है क्या मार्केट, एक जीरो से भी? नहीं नहीं सर। नहीं। तो मतलब उसको कितना भी मार्केट नीचे घूमे, मतलब मार्केट कितना भी नीचे जाएगा ऑप्शन सेलर को, लेकिन उसको जो बेनिफिट कितना मिलेगा? सिर्फ 1 लाख का। कितना का मिलेगा? क्योंकि 100 से प्राइस सिर्फ कितना 1 लाख। ज्यादा से ज्यादा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट उसका लिमिटेड हो चुका है। अगर वो 70 रुपए की प्राइस शॉर्ट करता तो उसको 70 रुपए ही मिलते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। अच्छा। अगर 100 रुपए की प्राइस उसने सेल की है तो उसको 100 रुपए ही मिलेंगे, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी अपन दिखते हैं, अब ऊपर जाता है तो उसको क्या होगा? लॉस। 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 लॉस होगा, है ना। ऑप्शन हाँ सेलर को जी। क्या होगा? लॉस होगा। अब प्राइस 100 से कितना जा सकता है ऊपर? जितना मार्केट एक जा हजार सकता तक है। जा जब तक 1,000 तक जा नहीं सकता नहीं है, सर, जब तक जहाँ तक जा सकता है वहां तक हाँ, जाएगा ना। जितना अनलिमिटेड जा सकता है। हाँ जी। या हो सकता है 5,000 भी 100 रुपए से 5,000 भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो नहीं कट हाँ करता जी। अपनी पोजीशन। मार्केट गिरता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा जब, तो अब इसमें उसको लॉस कितना है बताइए मुझे, कि मार्केट ऊपर जाने के मतलब रिस्क कितना है उसका? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। कितना है? अनलिमिटेड लॉस है। 100 रुपए का प्राइस 1,000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है,
या 110 भी जा सकता है। अगर 10 पॉइंट ऊपर गया तो उसको कितना लॉस होगा, उसकी क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी ले रहा है उसके हिसाब से, मतलब 100 से बीच के डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 रुपए का, तो उसको 10 रुपए का लॉस होगा, मतलब 10 पॉइंट का लॉस होगा। अगर उसने 1,000 क्वांटिटी लिया है तो उसको 100 रुपए पे शॉर्ट किया था, और 10 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, मतलब प्राइस इसका हो गया 110 रुपए, तो उसको कितना लॉस होगा, सिर्फ 10,000 रुपए का, मतलब 1,000 क्वांटिटी है उसके पास में, तो उसको 10,000 का लॉस होगा। ठीक है। अब उसको क्या, यहाँ पे अपन ने क्या सीखा इस चीज से अपने, कि उसका लॉस अनलिमिटेड है, मतलब 100 रुपए से प्राइस ऊपर कितना भी जा सकता है, तो उसके सर एक लॉस मेरा की कोई क्वेश्चन लिमिट था। नहीं है। हाँ जी बोलिए। जैसे 1 लाख रुपए लगाया उसने हाँ सेलिंग में, उसका हाँ। लॉस हो रहा है, ऊपर जाए जा रहा जाए जा रहा, 1 लाख रुपए नहीं, तो खत्म हो गया उसका। एक लाख से नहीं होगा, 1 लाख से नहीं होगा, उसका जो लॉस काउंट होगा ना, वो उसकी क्वांटिटीज के हिसाब से लॉस होगा। उसने 1 लाख अच्छा। रुपए तो सिक्योरिटी के में दिया है, जो पैसा हाँ उसने एक जी। लाख रुपए दिया ना, वो सिक्योरिटी, क्योंकि अब एक लोग सेल कितना कर रहा है, 1 लाख रुपए में वो सेल कितना कर पा रहा है, बताइए। प्रॉफिट। सेल। सिर्फ एक लोट, 1 लाख रुपए में सिर्फ एक लोट सेल कर रहा है। अब एक लोट की वैल्यू कितनी है, मान लो सबकी अलग अलग वैल्यू है। एक लोट की वैल्यू अगर निफ्टी में है तो 50 रुपए, 10। निफ्टी में है तो 50 रुपए। अगर हाँ मार्केट जी। मार्केट 100 पॉइंट उसके अपोजिट गया तो 100 × 50, 100 × 50 मतलब कितना हो गया, 500। 5,000, 5,000 कितना हो गया, 5,000। तो उसको लॉस कितना होगा, सिर्फ 5,000 का। जो 1 लाख ले रहा है, 1 लाख का लॉस नहीं होगा, उसको लॉस होगा कितने का, क्योंकि उसको क्वांटिटी पाँच। बहुत कम मिल रही है। उसको क्वांटिटी इतना नहीं मिल रही है, 1 लाख रुपए वो सिक्योरिटी के लिए दे रहा है, सिर्फ ओके। सिक्योरिटी के लिए। उसका 1 लाख रुपए लग जरूर रहा है, लेकिन उसको लोट एक ही मिल रहा है, एक लोट मतलब, एक लॉट मतलब जो भी अलग अलग, उसके अलग अलग इंडाइसेस के अलग अलग लोट होते हैं, तो उसको 50 क्वांटिटी, मतलब एक लोट उसको, जो भी होता है, बैंक निफ्टी का 15 का लोट है तो उसको 15 क्वांटिटी, सिर्फ 1 लाख रुपए में उसको 15 क्वांटिटी मिल रही है। तो जितना उसको पैसा चाहिए कितना ज्यादा। अब ऑप्शन सेलर में अपन ने क्या सीखा, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में लॉस कितना है, अनलिमिटेड। सर कितना ये है, 100 क्या है? क्या, ये 50 × 100 की, ये 100 कौन सा है? देखो 100 तो उसका, एक क्वांटिटी, मिनट, क्वांटिटी 100 तो है। उसका प्राइस था। नहीं 100 क्वांटिटी नहीं है, 100 तो उसने जो शॉर्ट किया है, मान लो 100 रुपए पे अच्छा। उसने सेल किया है। क्वांटिटी कितनी है, 50, मतलब निफ्टी का 50 है, तो अलग 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 उसका अपन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हो सकता है, अगर निफ्टी में लेता है वो, अगर वो बैंक निफ्टी में लेता है, बैंक निफ्टी की क्वांटिटी साइज मतलब लॉट साइज क्या है, बताइए जल्दी से। 10 10 10 हजार। 15 बैंक निफ्टी की 15 15, है। बैंक निफ्टी का 15 है, 10 अपना है, अपना सेंसेक्स का 10 है, सेंसेक्स के सेंसेक्स का है ना, तो अपना उसको कितनी क्वांटिटी मिल रही है, अगर 15 एक लाख मिलेगी जो रुपए बैंक पे, निफ्टी मिलेगा। 15, हाँ, तो सिर्फ 15 क्वांटिटी, तो उसको लॉस होगा, वो 1 लाख रुपए पे होगा या 15 क्वांटिटी के हिसाब से लॉस होगा सेलर को, क्वांटिटी के क्वांटिटी किस 15। क्वांटिटी के हिसाब से। तो ठीक है, लॉस उसका अनलिमिटेड है, लेकिन क्वांटिटी जो मिल रही है उसके हिसाब से लॉस होगा। ऐसा नहीं कि उसने 1 लाख रुपए दिया तो पूरा 1 लाख रुपए उसका लॉस होगा, उसको जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसका लॉस होगा। अगर उसको 1 लाख रुपए में एक क्वांटिटी, एक लोट मिल रहा है, तो एक लोट का उसका लॉस होगा। तो ऑप्शन सेलर को लॉस कितना होता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो सकता है। और प्रॉफिट कितना होता है, लिमिट, मतलब अगर उसने 100 रुपए से जीरो किया, अब इसमें कितना पैसा मिलेगा उसको, आप बताइए जल्दी मुझे। हाँ जी। अगर मान लो उसने 100 रुपए पे बैंक निफ्टी का एक लॉट शॉर्ट किया हुआ है, उसने 1 लाख हाँ रुपए जी। लगाया हुआ है, यहाँ पे 15 उसका फंड लगा है 15। 1 लाख रुपए, कितना लगाया है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने लगाया है, 100 रुपए पे आपने शॉर्ट किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी की है, 15 क्वांटिटी, तो आपको कितना बेनिफिट होगा, बताइए। 15,000 रुपए से। 15,000 थोड़ा होगा, सर पंद्रह जब सौ तक रुपए नीचे जाएगा ना। हाँ, मतलब जितना, मतलब अपन जीरो भी होता है तो अपन फुल फुल लेके चल रहे हैं अपन तो, अगर उसको ओके। है ना, तो पूरा 100 रुपए उसको पूरा मिल जाएगा। 15 × 100 मतलब कितना होता है, 1500, 200 के अगर 15 हाँ जी। नोट देंगे तो 1500 होंगे ना, ये पंद्रह हाँ हजार हो जी। जाएंगे, है ना। तो 1500। 1500 रुपए, तो उसको कितना पैसा मिल जाएगा, 1500 रुपए उसको मिलेगा। और उसके लिए उसको पैसा कितना लगाना पड़ रहा है, 1 लाख रुपए, कितना लगाना पड़ रहा है, 1 लाख रुपए। लेकिन उसने पैसा जो दिया वो सिक्योरिटी का दिया है, अब उसको पता है कि 100 रुपए तो जीरो होना ही है, क्योंकि ओटीएम है, ओटीएम में 100 रुपए तो जीरो होना है, उसको 1500 मिल रहा है सिर्फ एक लोड पे, तो उसको एक सुकून का पैसा मिल रहा है। क्या पैसा मिल रहा है, सुकून का, मतलब एक बिना रिस्क का। उसको उसकी ऑप्शन बायर की रिस्क ज्यादा रहती है ऑप्शन सेलर की, क्योंकि उसको ओटीएम का पैसा तो उसको मिल ही रहा है ना पैसा, इसका टाइम वैल्यू का पैसा तो उसको मिलना ही है, सिंपल सा। तो वो ज्यादा पैसा लगा के भी 1500 रुपए, लेकिन होता क्या है, कौन मतलब आप ऐसा सोचते हैं
कि ऑप्शन बाइंग करूंगा ना मैं तो 10,000 में मुझे लाख रुपए मिल सकता है, 2 लाख रुपए मिल सकता है ना? आप क्या सोचोगे कि मुझे 10,000 रुपए में ही वो चीज मिल रही है तो मैं 1 लाख रुपए क्यों दूं, और मुझे तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन हमेशा यही अपन गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? यही अपन गलती करते हैं। अब मैं सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग किसी को अभी तक जो सीखा इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा टाइम अपना ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो 10 मिनट और बिल्कुल। अपन बढ़ा देते हैं। कोई किसी को कोई बिल्कुल भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर सकते हो। स्वीटी, आपको बहुत डाउट होते हैं, कोई डाउट है क्या? सर वो जब सेलिंग के लिए करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस लगता है क्या? स्टॉप लॉस सब में लगता है। अब वही चीजें मैं अभी जो क्लियर करने के लिए बोला है मैंने वही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। अब होता क्या है, आपने किसी चीज को 100 रुपए पे बाई किया है, तो क्या 100 रुपए से आपका पूरा 100 रुपए का ही लॉस होगा क्या? नहीं। बताइए। नहीं सर। जब तक नहीं। नीचे आएगा मार्केट जब तक लॉस होगा, लेकिन आप उसको बीच में काट नहीं सकते अपनी पोजीशन को, कि काट सकते काट हो? सकते हैं, काट काट सकते हैं सकते सर। हैं। हो सकता है 100 से 80 अपना ये पॉइंट 20 पॉइंट नीचे हो रहा है, हो गया 100 रुपए से यहाँ 20 पॉइंट अपना नीचे हुआ, कितना? सिर्फ 20 पॉइंट। मतलब इसका प्राइस 80 रुपए बचा, है ना? तो अपने 100 में से 20 माइनस किया, कितना माइनस किया? 20 पॉइंट का अपना लॉस 80 हो गया। मतलब 100 से जैसे 80 हुआ तो अपन ने उसको कट हाँ कर जी। दिया अपनी पोजीशन को, तो अपना लॉस कितना हुआ? सिर्फ 20 का। तो आपके पास कितना हुआ? 80 रुपए फिर भी बचे हुए हैं। कितने हाँ बचे हुए जी। हैं आपके पास में? 80 रुपए। मतलब 80। अगर आप 10,000 रुपए लगाते और आपसे 2,000 रुपए का लॉस लेते तो आपके पास फिर भी 8,000 रुपए सेफ बचते। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं सर, ठीक है है। ना? तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपन, बाइंग में भी लगा सकते हैं, सेलिंग में। अब होता क्या है, सर इन द मनी और एट द मनी का एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दो। ठीक है मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूं, उसके बाद अपन इन द मनी और आउट ऑफ मनी कर दूंगा, क्योंकि लगभग लगभग सबको वो चीजें पता है। थोड़ा सा मैं इन द मनी मतलब स्पॉट प्राइस के ऊपर की प्राइस जो रहती है वो इन द मनी रहती है, उस पर प्राइस की जो नीचे की प्राइस रहती है वो आउट ऑफ मनी रहती है। ठीक है, क्लियर है? और आपको मैं एक बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन बाइंग है, बायर है अपन, जो अपन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी बीच में जो सीख रहे हैं अपन अभी, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को डाउट है कुछ, नहीं नहीं सर। है ना? तो अगर अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि 100 रुपए, यहाँ 20 आया, मतलब उसमें से 20 पॉइंट का लॉस हुआ और बाहर हो सकता है। अब एक सिंपल सा बताना, यहाँ 100 रुपए का प्राइस है, 100 रुपए का प्राइस है। अगर ये नीचे जाएगा तो कैसे आएगा? 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, ऐसे करके नीचे आएगा। सर उल्टा, एक यानी बढ़ेगा सर। मतलब नहीं नहीं, नीचे आएगा। प्राइस अगर गिरेगा, प्राइस गिरेगा, अपन ऑप्शन बायर है, अभी ऑप्शन बायर है अपन। ठीक है, तो ऑप्शन बायर है तो क्या करेंगे हम लोग, 100 रुपए का प्राइस अगर नीचे आ रहा, 90 आएगा, 80 आएगा, तो आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो नहीं करना चाहिए सर, कैंसिल कर नहीं दो। करना चाहिए। क्यों स्टॉप करना लॉस चाहिए? कर। क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, लॉस की पोजीशन को स्टॉप करना है। अब 100 से क्या होता है, 100 से अपन नीचे आते हैं तो अपने को क्या रहेगा, 100 से अपन नीचे आएंगे तो क्या रहेगा, अपने को जितना पॉइंट नीचे आएगा मार्केट उतना ही अपने को लॉस होगा। मतलब 100 से 90 हुआ, 80 हुआ, तो अपन स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? 20 पॉइंट सर कम लगाएंगे। चलो चलो ठीक है, नहीं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि 20 पॉइंट का दस ही ले रहा बीस है। पॉइंट तो और 10 पॉइंट, वो अपने एग्जांपल में, तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 पॉइंट का। अब यहाँ से प्राइस जब नीचे गिर रही है, 100 से जब नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है, तो अपन स्टॉप लॉस 100 से 99 आएगा। अब मान लो आपका स्टॉप लॉस, 1 मिनट के लिए समझते हैं इसको भी, स्टॉप लॉस लगाना भी इसमें सीख जाएंगे अपन। 100 से प्राइस जब गिरता है, अपना स्टॉप लॉस क्या है? मान लो अपन ने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, तो अपना स्टॉप लॉस क्या है? 10 पॉइंट। कितना? 10 पॉइंट या 20 पॉइंट। चलो 10 पॉइंट का लॉस ले रहे हैं, तो अपना स्टॉप लॉस क्या हुआ? 90। 90 रुपए। मतलब अपने को 90 रुपए पे अपनी पोजीशन को सिक्योर अप करना है। तो अब प्राइस गिरेगा 90 से तो क्या होगा, 100 से गिरेगा तो क्या होगा, पहले 99 होएगा, जितना नीचे आएगा। तो अब 90 रुपए, तो अपने को 90 रुपए पे कट करना है अपनी पोजीशन को। कितने पे कट करना है? 90 रुपए पे। तो होता क्या है, अपन मार्केट रेट लगा देंगे स्टॉप लॉस 90 रुपए, तो अपना 90 पे कट जाएगा। लेकिन होता क्या है, स्टॉप लॉस जब लगाते हो आप लोग, दो प्राइस मांगता है आपसे, ट्रिगर प्राइस, एक लिमिट प्राइस। क्या होता है, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। तो ट्रिगर जो प्राइस है अपने को हमेशा क्या करना है, ट्रिगर मतलब जहां से प्राइस टकराएगा और वैसे ही उसका ट्रिगर दब जाएगा, मतलब अपन बंदूक में ट्रिगर दबाते हैं, वैसे ही जैसे ही उस प्राइस को टच करेगा, मतलब मार्केट टच करेगा, आपका ट्रिगर दब चुका है, आपका ऑर्डर लग चुका है, तो
तो अपन हमेशा प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ट्रिगर प्राइस हमेशा क्या करेंगे, बढ़ा के लगाएंगे या घटा के लगाएंगे। आपको ट्रिगर प्राइस 89 लगाना है या 91 लगाना है? 89 लगाना है। 89 क्यों लगाएंगे बताइए ना मुझे। ट्रिगर प्राइस मतलब जो पहले 91 लगेगा जी। 91 91। 91 लगाएंगे, क्योंकि मार्केट का अपना स्टॉप लॉस है 91 को। मार्केट जैसे ही टच करेगा अपना ट्रिगर दबना चाहिए। अपन क्या चाहते हैं, ट्रिगर पहले दबना चाहिए कि बाद में दबना चाहिए। 90 चले जाएगा तो आपका 89 तो आपका फिर क्लिक होगा, मतलब 89 पे ऑर्डर, आप 89 का जो बोल रहे हो ना, तो 89 पे क्लिक होगा तो कटेगा कहाँ पे, और भी नीचे। तो हमेशा ट्रिगर प्राइस अपने को क्या लगाना है, ऊपर। मतलब ट्रिगर प्राइस क्या लगाओगे आप, ऊपर। ठीक है, कोई डाउट आपको इसमें किसमें भी? नो सर। ठीक है, वैसे ही अगर मार्केट अपन ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हैं तो ऑप्शन सेलर को क्या कब नुकसान होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है। जब है ना, मार्केट मार्केट, ऊपर जाएगा। है ना। अब उसने क्या किया है, मार्केट को 100 रुपए पे उसने सेल किया हुआ है। 100 हाँ रुपए जी। पे उसने क्या किया है, सेल किया है। अब उसको ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ 101 होगा, सॉरी 10 कर दिया मैंने, 100, 101 होगा, है ना। 01। फिर 105 कर देते हैं, फिर 110 कर देते हैं, यहाँ पे 110 कर दिया, और यहाँ पे 109 कर दिया। ठीक है, अब उसको जितना ऊपर जाएगा उतना उसको क्या होगा, लॉस। लॉस होगा। तो प्राइस क्या बढ़ेगा, जितना लॉस होगा उसको। ठीक है, अब बढ़ेगा कैसे, 100 से 101 जाता है, 102, 103, 104, ऐसे जाता है प्राइस। अब उसका लॉस उसने डिसाइड किया कि मैं 110 पे बाहर हो जाऊंगा। कितना, कितने में बाहर होऊंगा वो, कितने में बाहर होने का सोचा उसने, 110 पे। 110 पे। तो अब उसको ट्रिगर प्राइस कहाँ लगाना चाहिए, तो 9 पे। 109 पे, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, 109। तो वो चाहेगा कि 109 पे मार्केट जैसे ही टच करे ऑर्डर अप्लाई हो जाए, कि मतलब वो मेरा ऑर्डर कटने के लिए रेडी हो जाए। तो 109 पे उसने क्या करना है, ट्रिगर प्राइस 109 रखना है, और जो लिमिट प्राइस रहेगी 110 रखना है। क्लियर है? अब 2 मिनट के लिए और समय लूंगा, फिर अपन अपनी मीटिंग क्लोज करेंगे। ठीक है, सर मुझे मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए ना। मैं आज आपको मार्केट में बोली थी तो आप बोले थे ठीक है मार्केट के रेट में लगाओ, तो वो चीज मुझे जानना था। जब मैं डब्लू बोली थी आपको, सर ये डब्लू बन रहा है, हाँ देखो, तो आप मुझे मार्केट क्या डब्ल्यू बोली बन थी, रहा है, मुझे मैंने ये बोला था आपको। आपने जो डब्ल्यू कहाँ पे बन रहा था, स्पॉट प्राइस, मतलब जो डाउन साइड स्ट्राइक में प्राइस बना है। था। अरे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ पहले आपको सुनिए। हम्म। होता क्या है, चार्ट क्या रहता है, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी रहता है, और जो मार्केट प्राइस है, मतलब जो मार्केट है, या जैसे निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी का चार्ट अपना अलग रहेगा। और जो प्रीमियम है, जो अपने प्रीमियम परचेस कर रहे हो, उसका भी चार्ट रहता है। मान लो 100 रुपए की प्रीमियम कर रहे हो तो उसका भी एक चार्ट रहता है। सभी को इतना पता है, नहीं पता है? अच्छा। जैसे, एक मिनट दोबारा रिपीट करना सर, क्या बोला? जैसे निफ्टी का, अब ये चार्ट आवाज अपना क्लियर निफ्टी का हो कट चुका है। यहाँ पे चार्ट क्या हो जाए, अपन जैसे निफ्टी, फॉर एग्जांपल निफ्टी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यह चार्ट तो हो चुका अपना निफ्टी का। किसका हो चुका है, अपना निफ्टी का चार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखना है, निफ्टी का चार्ट देख लिया। अब जो आप स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो 100 रुपए की, 200 रुपए की, तो क्या उसका भी चार्ट होता है क्या? होता है यस ना। सर। हाँ जी सर, होता है होता है। ठीक है, तो इसका चार्ट, अब मान लो हमने 100 रुपए का प्राइस खरीदा है, तो उसका भी एक चार्ट चल रहा है साथ में। तो अपने को क्या है कि हाँ प्रीमियम जी। का चार्ट भी लग रहा है अपने, ये प्रीमियम का चार्ट बोलते हैं अपन इसको, इसको बोलते हैं मार्केट का चार्ट। अब इस पे क्या हो रहा है कि आपको इस पे तो बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, हम्म। इसमें हाँ डब्ल्यू जी। पैटर्न बन रहा है, लेकिन मार्केट का डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन रहा है। मतलब मार्केट का, तो अपन मार्केट का डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे, मतलब आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो मार्केट का जो डब्ल्यू पैटर्न है वो वर्क करेगा, या प्रीमियम का वर्क टाइम जो डब्ल्यू पैटर्न है वो वर्क करेगा? मार्केट का। मार्केट का। प्रीमियम का क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रीमियम क्या होती है पता है, कभी ऊपर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, और उसमें से टाइम वैल्यू भी जा रही है, उसमें से टाइम वैल्यू भी माइनस होती जा रही है, तो उसका पैटर्न हमेशा अलग बनेगा। तो हमें प्रीमियम का पैटर्न इतना मायने नहीं रखेगा जितना मार्केट का जो पैटर्न है वो मायने रख रहा है। तो अगर मार्केट के पैटर्न पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है कि कोई डब्ल्यू बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, जो भी आपको डबल टॉप डबल, तो यह मार्केट के इस पे अपने को नोटिस करा है, ना कि प्रीमियम के चार्ट पे। इतना क्लियर है सबको? जी सर। हाँ जी एक सर। छोटा सा एक टॉपिक बचा है, वो क्लियर कर देता हूँ, वेट। जी। एक छोटा सा अपना एक टॉपिक बचा है, 1 मिनट के लिए, उसमें और टाइम लूंगा मैं, जब हम क्लोज करता है। अब ऑप्शन बायर, आप ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा, मेरे को फिर बताइए। ऑप्शन बायर हो आप, तो आप ऊपर क्या जाएगा जब। चाहोगे, ऊपर ऊपर जाएगा जाएगा। तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आप ऑप्शन बायर हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बेनिफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बेनिफिट हो रहा है।
ठीक है। और ऑप्शन नीचे, अगर नीचे आ रहा तो क्या होगा आपको? लॉस। लॉस होगा। कब होगा? ऑप्शन बायर हो। ऊपर जा रहा है तो लॉस हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। आपका मार्केट का डायरेक्शन है ऊपर के लिए, ऑप्शन बायर हो, आपने कॉल बाय किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। नीचे आ रहा है तो आपको क्या होगा? लॉस। मार्केट में दो ही चीजें होती है कि और कुछ इसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं सर। नहीं सर, दो चीज नहीं होती है। होता है। मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऐसे ही होता है क्या? हाँ जी। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, श्रिंक, हाँ जी होता है। साइडवेज। साइडवेज नहीं होता मार्केट कभी। ये होता 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 है। है, पर जी, इसमें पैसा थोड़ी बनता है। पैसा नहीं बनता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको से पूछ रहा हूँ सिर्फ, बस आगे वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बेनिफिट हो रहा है, मार्केट नीचे जा सर रहा है तो आपका सेलर लॉस हो रहा कमाता है ना। है ना? हाँ वही जी। मैं चीज बता रहा हूँ। अब होता क्या है, अब यहाँ सिंपल सा, अब यहाँ पे समझना, बेनिफिट और पता चलेगा आपको। अब मार्केट क्या हो रहा है, यहीं पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है? मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आपका पैसा क्या, आपने 100 रुपए का एक प्रीमियम खरीद रखा है, 100 रुपए का एक प्रीमियम खरीद रहा है। अब मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है, देखा आपने कभी होता है ऐसा कि मार्केट घूमता रहता है? हाँ जी। मैक्सिमम टाइम होता है ऐसा, यस मैक्सिमम। सर। तो अब देखा हूँ मार्केट सर। एक ही रेंज में घूम रहा है, तो यहाँ पे आपका जो 100 रुपए का प्राइस है, आप क्या चाहते हो कि प्राइस बढ़े, हाँ नीचे जी। आएगा तो लॉस होगा। लेकिन जी अब साइडवेज है तो साइडवेज में क्या होता है पता है? ऊपर तो आ नहीं रहा है तो आपका बेनिफिट तो होना नहीं है। सर, तब अब भी लॉस नीचे, होगा। नीचे टाइम। भी नहीं आ रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, एक मिनट सुनना, नीचे भी नहीं आ रहा है तो आपका लॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आपका ऊपर नहीं जा रहा है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा तो लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसमें से हाँ कुछ जी। माइनस हो रहा है क्या 100 रुपए में से? टाइम। नहीं तो सर। टाइम। टाइम, क्योंकि टाइम तो स्पेंड हो रहा है, टाइम का पैसा तो आपका जाना है, टाइम का हाँ पैसा जी। तो आपको जाना है। तो हो सकता है टाइम वैल्यू उस समय, वो उसका अपन जो अपन ऑप्शन ग्रीक समझेंगे कल, ऑप्शन ग्रीक समझेंगे अपन, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक में पता है टाइम वैल्यू कितना जाने वाला है ना, कितना जा सकता है। अब सौ हाँ रुपए जी। में से क्या होगा, मार्केट यहीं पे घूम रहा है तो उसका प्राइस कितना हो चुका है? 90 रुपए। मार्केट वहीं पे है, मार्केट ना ऊपर गया है ना नीचे गया, आपने 100 रुपए का जो बाई किया था, अब आपका कितना बेनिफिट हुआ है, मतलब आपका क्या हुआ? आपने 100 पे किया था, आपका प्राइस कितना बचा है? 90 रुपए। मान लो आपने 100 रुपए पे कितना क्वांटिटी लिया था? 1,000। कितना क्वांटिटी लिया था? 1,000। तो आपका कितना इन्वेस्ट हुआ था? 1,00,000 रुपए का। लेकिन अब आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका प्राइस 90 रुपए बचा, मतलब आपके पास 1,000 क्वांटिटी, तो आपका कितना अब आपका जो पैसा कितना बचा हुआ आपके पास में? 90,000। कितना बचा हुआ 90,000। आपको? 90,000 रुपए। तो आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? ये प्लस हुआ। लॉस। लॉस हुआ है। तो क्यों हुआ है? आपका पैसा, मार्केट तो ऊपर भी नहीं गया, मतलब मार्केट तो ना नीचे आया ना ऊपर गया, तो लॉस क्यों हुआ? क्या रीजन था इसका लॉस होने का आपका? सर टाइम, जो टाइम हमने देखिए। टाइम। टाइम चला गया। तो ऑप्शन बायर को हमेशा टाइम वैल्यू जाता है, मार्केट वो ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकता अपनी पोजीशन को। अगर मार्केट हाँ जी। साइडवेज हुआ, उसको डर रहता है हमेशा कि मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं गया तो उसका पैसा ऑटोमेटिकली माइनस होगा। तो हाँ जी। आपके पास सिर्फ पैसे कमाने के क्या चांसेस है ऑप्शन बायर के लिए, कि मार्केट उसकी डायरेक्शन में जब तक चलेगा जब भी उसको पैसा बना पाएगा, अगर उसकी डायरेक्शन में नहीं चला तो भी वो पैसा नहीं बना पाएगा, और मार्केट साइडवेज रहा तो भी वो पैसा नहीं बना पाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी जी। सर। उसको एक मोमेंट चाहिए ऊपर के लिए, अगर वो बैठा है तो ऊपर का मोमेंट चाहिए, डाउन ट्रेंड के लिए बैठा तो उसको डाउन ट्रेंड के लिए मोमेंट, डाउन मोमेंट जब तक नहीं आएगा जब तक वो पैसा नहीं बना पाएगा। लेकिन अब सिंपल सा समझिए, लेकिन ऑप्शन सेलर, अब मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, अब मुझे क्या बेनिफिट होगा? अब मैंने क्या किया है, 100 रुपए पे यह चीज सेल किया है, मैंने मतलब कॉल सेल किया है, तो मैं क्या चाहता हूं, मैंने कॉल सेल किया है तो, प्रॉफिट। सर नीचे आए। है ना, मैंने कॉल सेल किया है, ऊपर मतलब जाए। कॉल का प्राइस नीचे आना चाहिए। कॉल का प्राइस नीचे कब आएगा? पुट का जब प्राइस मार्केट बढ़ेगा ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा तो मेरा लॉस होगा। तो अब मुझे मार्केट ऊपर गया तो मुझे क्या होगा? लॉस। प्रॉफिट। लॉस। और नीचे आया तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो 100 रुपए का प्रॉफिट, अगर नीचे की 100 रुपए मतलब मार्केट नीचे आया तो कॉल की वैल्यू क्या घटेगी, मतलब यह प्राइस 100 रुपए से कम होगी, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे फायदा होगा। अगर ऊपर गया तो मुझे लॉस होगा। लेकिन हाँ जी। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ तो मैं क्या करूंगा? फायदा तो होगा। इसका वेट। प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, आप मुझे बताइए। अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो, बढ़ेगा सर। मार्केट साइडवेज होगा तो उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, एक ही चलेगा टाइम। ऐसा। टाइम का सर वो
तो टाइम का पैसा जाएगा तो बढ़ेगा, टाइम का पैसा तो जाता है, क्या आता है? सर ये हम सेलिंग कर रहे हैं ना। हाँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। हाँ तो फिर सेलिंग में तो टाइम का पैसा मिलता ही है। हाँ तो मिलेगा, तो ऑप्शन सेलर चाहता है क्या कि प्राइस जो उसने स्ट्राइक प्राइस सेल की उसका प्राइस क्या करे, घटे। अब यहाँ प्राइस हाँ माइनस जी। होगा, क्योंकि कॉल का प्राइस तो घटेगा ना, ऑलरेडी कोई सा भी प्राइस है घटेगा, साइडवेज मार्केट में हाँ कोई सा जी। प्राइस घटेगा। और ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि प्राइस घटे। अब सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने ऑप्शन सेल किया था कितने पे, मान लो 1,000 रुपए पे, 1,000 क्वांटिटी मैंने 100 रुपए पे सेल की है। मेरा हाँ इन्वेस्टमेंट जी। कितना लगा है यहाँ पे, कितना लगा है, 1 लाख ₹1,00,000। रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक है, समझ चुके हो आप, 1 लाख हाँ रुपए जी। अब यहाँ हाँ प्राइस जी। क्या हो चुका है, मार्केट नीचे आया तो भी प्राइस कम होना है, हाँ नीचे जी। आया तो क्या होगा, कम होगा। ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, तो ऊपर जाएगा तो मेरा हाँ लॉस जी। है, ऊपर जाएगा हाँ मेरा जी। लॉस है, नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन साइडवेज होगा, मार्केट अगर एक ही रेंज में घूमने लगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, जो एक ही जगह है ना? सेल किया हुआ है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस हमेशा घटता ही है। और ऑप्शन हाँ सेलर जी। क्या चाहता है कि प्राइस घटे, प्राइस हाँ माइनस जी। में हो। तो मान लो इसका प्राइस थोड़ी देर घुमा, यहाँ पे हो गया इसका 90 रुपए। तो कितना कितना प्राइस डिफरेंस हो चुका है, 10 पॉइंट का। तो ये 10 पॉइंट, तो सेलर तो यही चाहेगा ना कि उसको 10 पॉइंट, जितना प्राइस घटेगा उतना उसका बेनिफिट होगा। अब 100 रुपए का प्राइस था, घट के अंकल कितना को हो गया, फोन नब्बे करना। रुपए समझ रहे हो? 100 रुपए से मार्केट का प्राइस कितना हो चुका है, 90 रुपए। तो उसको बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ऑप्शन सेलर को? बेनिफिट। कितना बेनिफिट हुआ है? 10 10 ये 10 पॉइंट का मतलब हाँ, 10 पॉइंट का। अब मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की थी बताइए? 1,000। 1,000, 1,000 क्वांटिटी मैंने सेल की थी। तो मतलब सॉरी, ये 90 का रखा मैंने, यहाँ 10 पॉइंट, मतलब उसको 10 पॉइंट मिल चुके हैं। कितना पॉइंट मिल चुके हैं उसको, कितने पॉइंट मिले हैं उसको बताइए? 100 में से 90 पे प्राइस आ चुका है तो 10 पॉइंट मिले हैं। 10 पॉइंट अब उसको मिले हैं, 10 पॉइंट कितनी क्वांटिटी पे मिले हैं उसको, 1000 की। 1,000 क्वांटिटी पे। तो कितना बेनिफिट हुआ उसका, 10,000 रुपए का। तो ये 10,000 उसका बेनिफिट किस चीज का मिला, टाइम वैल्यू का। किस चीज का मिला उसको बेनिफिट, ये टाइम। बताइए? टाइम टाइम वैल्यू वैल्यू का। का। तो ऑलरेडी मतलब उसको मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, फिर भी उसको पैसा मिला है। तो ऑप्शन सेलर में क्या फायदा है आप बताइए, कि मार्केट अगर नीचे आया उसके पक्ष में ज्यादा है, मतलब उसकी जो वो चाह रहा है कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, तो वो हो रहा है, तो भी मार्केट ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा है। टाइम हाँ वैल्यू, जी। जितना टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो भी उसको बेनिफिट हो रहा है। हाँ मतलब जी। ऑप्शन सेलर के लिए एक जगह पे जाने के लिए क्या है, ऑप्शन सेलर के लिए मैं सिंपल सा बताता हूँ, आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपको आपके पक्ष में कितने कितने वो हैं रास्ते, कितने रास्ते हैं बताइए? ऑप्शन सेलर के कितने रास्ते हैं आपके पक्ष में, दो। बॉस। कितने, एक तो मार्केट अगर उसके पक्ष में जा रहा है तो भी उसको एक रास्ता तो ये मिल चुका है, हाँ जी। अगर नहीं गया तो टाइम वैल्यू भी उसके पक्ष में है तो दूसरा रास्ता। सिर्फ उसको हाँ जी। लॉस कब होगा, कब जब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो यह रास्ता उसके लिए क्या सही सही है या गलत है, एक रास्ता उसके लिए गलत है, और गलत है। उसके लिए एक रास्ता गलत है और दो रास्ता सही है। तो आप क्या अरे सर प्रेफर सर, एक एक करेंगे? क्वेश्चन डाउट है। और था। बोलिए। जब ये थर्ड है, जब ये ऊपर जाएगा टाइम तब भी हाँ, लगेगा, तो ऊपर जाएगा नहीं तो तब भी प्रॉफिट होगा ना। देखो, टाइम ऊपर जाएगा तो प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन टाइम वैल्यू तो उसमें से फिर भी कम होगा, ओके टाइम वैल्यू तो टाइम फिर भी थोड़ा कम धीरे होगा। धीरे जाएगा। टाइम वैल्यू धीरे धीरे जाएगा, और हो सकता है प्राइस तेजी से चले, लेकिन टाइम वैल्यू धीरे हाँ। धीरे जा रहा है तो उसको बेनिफिट तो फिर भी हो रहा है। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेनिफिट तो उसको फिर भी हो रहा है, कैसा, कि जितना ऑप्शन, मतलब हो सकता है प्राइस 110 पहुंच जाए, एक समझते के लिए 110 पहुंच जाए, क्या हो गया 110, लेकिन हाँ टाइम जी। थोड़ा स्पेंड हुआ तो उसका प्राइस 110 से होते होते 108 ही रह गया, कितना हो गया, 108। तो हो गया उसको हाँ दो जी। पॉइंट का तो फिर भी प्रॉफिट। मतलब ऑप्शन सेलर को ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा, वो ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑप्शन सेलर साइडवेज मार्केट में भी होल्ड कर सकता है क्योंकि उसके फेवर में है साइडवेज मार्केट भी। मतलब हाँ समझ जी। रहे हो, 3 रास्ते में से 2 रास्ते उसके बिल्कुल बिल्कुल सही पक्ष है। में है, बिल्कुल पक्ष में है, सर मेरा एक मतलब उसकी डाउट है प्रोबेबिलिटी इसमें। कितनी ज्यादा है, ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी कितना है, ज्यादा है। लेकिन अगर ऑप्शन बायर का देखें अपन, चलो एक मिनट ये हटा देते हैं, ऑप्शन बायर का देखें। अब ऑप्शन बायर को कहीं जाना है, उसकी कोई डेस्टिनेशन है, ये ऑप्शन बायर हुआ, ठीक है, बी कर देता हूँ ऑप्शन बायर। अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाता है तो उसका क्या होगा, इसमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा? बेनिफिट बायर के ना सर।
हाँ ऑप्शन बायर उसके पक्ष में जा रहा है, मतलब मार्केट हो सकता हाँ है जी, कि उसने कॉल लिया और उसी के पक्ष में जा रहा है, मार्केट कॉल साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसको बेनिफिट होगा कि बेनिफिट होगा। चलो। तो यहाँ उसके लिए एक जो रास्ता है उसके सही है। हाँ अब जी, मार्केट साइडवेज हो चुका है, मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका लॉस टाइम वैल्यू उसका जाएगा, तो दूसरा जो रास्ता है हाँ उसके जी, पक्ष में नहीं है। नहीं है। और तीसरा जो रास्ता है, अगर मार्केट उसके अपोजिट जाता है तो उसमें उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो अब उसके पक्ष उसके अपोजिट कितने रास्ते हैं? दो। दो रास्ते उसके अपोजिट है तो और एक रास्ता उसके लिए राइट है। कितना? एक रास्ता उसके लिए राइट है और दो रास्ते उसके लिए अपोजिट है। और ऑप्शन सेलर के लिए क्या है कि दो रास्ते उसके लिए राइट है, मतलब दो रास्ते हैं उसके लिए सही है, वो दोनों रास्ते से भी जाएगा तो उसका बेनिफिट होगा, तीसरे रास्ते में जाएगा तो थोड़ा बहुत मतलब लॉस होगा, नेगेटिव है लेकिन थोड़ा, तो अपन इसको नेगेटिव ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए दो पक्ष में है, दो राइट एक। अब समझ में आया कुछ? यस सर। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे या ऑप्शन सेलिंग करोगे? सेलिंग। क्यों करोगे ऑप्शन सेलिंग? पैसा ज्यादा क्योंकि सर दोगे? इसमें दो दो रास्ते हैं ना। पैसा दो ज्यादा दे रास्ते रहे वो तो कोई चक्कर नहीं है, बट पर बेनिफिट बेनिफिट है, बहुत ज्यादा है। बेनिफिट। बाकी लोग क्या करेंगे? चलो भाई, एक का तो कमेंट आ भी चुका है कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग भी ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे? मैं सर भी मेरा इसमें एक सेलिंग डाउट है करूँ। पहले। जी बोलिए। फिर दोनों करेंगे। जैसे एक्सपायरी है, सपोज आज निफ्टी 50 एक्सपायरी थी, हाँ तो मान लो कोई प्रीमियम है, ओटीएम का प्रीमियम है मान लो 50 रुपए का, ठीक है। तो फिर सेलर उसको ले लेगा, वो तो सेल उसका करेगा, मतलब लेगा जीरो नहीं, होना। सेल करेगा ना, ऑप्शन सेलर तो सेल ही करेगा, हाँ। हाँ सॉरी समझ गया, मतलब ऑप्शन सेलर उसको हाँ सेल कर देगा सपोज। ठीक है ठीक है। बिल्कुल। और 50 रुपए में सेल कर दिया उसने उसको, हाँ तो वो लास्ट तक 3:30 बजे तक वो 0.5 पे चला जाएगा। हाँ, तो फिर वो मान लो 3:20 पे उसको सेल कर देता, वो बाय कर लेता वापसी, तो फिर उसको तो हाँ बेनिफिट है उस चीज में। उसी को वापस से बाय भी कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। 10 पॉइंट पे हो सकता है, जरूर तो ना कि 0 पे वो उसको करे सेल, हो सकता है 10 पे भी कर सकता है। मतलब उसको देखो, 50 रुपए पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 50 रुपए पे कोई सेलर सेल कर रहा है, ठीक है। ठीक है। अब 3:20 पे मतलब उसका प्राइस जब तक नीचे आ रहा है जब तक उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक जी। है। जब जब नीचे आ रहा है, अब यहाँ प्राइस आपका बोल रहे हो 3:20 पे कितना हो रहा है? 3:20 पे जीरो नहीं होगा, जीरो कब होगा? 3:30 पे 20 हो सकता है। 10-20 लगा लो फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो इसका प्राइस कितना बचेगा उस टाइम तक? लगभग लगभग 2 या 5 रुपए के आसपास बचेगा, इतना नहीं बचता है, 5-10 लगा लो, हाँ जी। सिर्फ 5 रुपए। ठीक अब है। उसके अंदर कितने बची? 0 रुपए तक बच आ सकता था, लेकिन उसने 5 रुपए पे अगर बुक करता है तो फिर भी तो उसको 45 पॉइंट का प्रॉफिट है ना। हाँ मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेलर तो फिर मतलब इस एक्सपायरी वाले दिन पॉजिटिव ही रह सकता है, प्रॉफिट बिल्कुल में रह पॉजिटिव रह सकता है। सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉफिट हो रहते ही है। सेलर, ऑप्शन सेलर पैसा ही कमाता है, हमेशा पैसा कमाता है ऑप्शन सेलर। और अब कल अपन ऑप्शन ग्रीक पढ़ेंगे तो ऑप्शन सेलर के और फायदा निकलेंगे सामने। ऑप्शन अच्छा। सेलर के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग कोई करना नहीं चाहता है। और अब सिंपल सा एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अभी तक अपन मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाया ऑप्शन बाइंग के लिए, जहां 3 रुपए लग रहे थे, जो जहां मान लो ऑप्शन बाइंग के लिए कितने लग रहे थे? 10,000 रुपए। कहाँ कितने लग रहे थे ऑप्शन बाइंग के लिए? 10,000 रुपए। वहीं ऑप्शन सेलिंग के लिए कितने लग रहे थे? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। ऑप्शन सेलिंग के लिए लग रहा है 1 लाख रुपए, और ऑप्शन बाइंग के लिए लग रहा है 10 लाख, 10,000 रुपए। अब उसमें क्या हुआ है, ऑप्शन बाय के लिए रिस्क कम है, लेकिन क्या यहाँ 1 लाख रुपए जो लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि पैसा ज्यादा है, क्या यहाँ पैसा भी कम कर सकते हैं अपन किसी चीज को लेके? हाँ जी सर, कल आपने सिखाया था। कल जी मैंने सर, सिखाया हेजिंग था, करके। हेजिंग हेजिंग। करके। वो कुछ स्ट्रेटजी होती है, उससे अपन इसका पैसा भी कम करता है। अब यहाँ 1 लाख रुपए जो आपका लग रहा है, आपको करना, आपको अब आपने पहले डिसाइड कर चुके हैं आप लोग कि मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, सेलिंग करनी सर। सेलिंग करना है। अब 10,000 रुपए में बाइंग कर सकते थे, 1 लाख में सेलिंग कर रहा हूँ। पर आपके लिए मैं क्या बेनिफिट लेके आया हूँ कि यहाँ पैसा भी अपन कम कर देंगे। कैसे करेंगे? हेजिंग करके। अब यहीं अगर पैसा मैं बोलूँ कि आपको जो 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, आपको ये तो पता चल चुका है कि सेलिंग के बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ 1 लाख रुपए जो आप दे रहे हो उसको मैं चलो 30,000 रुपए में आपका काम कराऊंगा, यहाँ पैसा आपका 30,000 रुपए मुझे दो, 30,000 में आपका काम कराऊंगा, तो आप क्या करोगे? नहीं करोगे? कराएंगे सर। करेंगे ना। तो इसको क्या, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो कम पैसा कम करने की जो अपनी वो जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते जी। हैं? हेजिंग। क्या बोलते हैं? माइक बंद हो चुका है मेरा। है। हेलो। ऑप्शन उसको क्या बोलते हेजिंग हैं? हेजिंग हेजिंग।
है ना। तो हेजिंग करके अपन कर सकते हैं, वो हेजिंग में अभी और सिखाऊंगा। लेकिन अभी तक जो सिखाया मैंने, इसमें किसी को कोई डाउट है? 1% भी किसी को डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। नहीं सर, किसी को भी नहीं है? नहीं। सर इसमें एक डाउट था मेरा, वो जब किसी भी प्रीमियम को अपन देख के रेट बाय करते हैं 1 मिनट, मेरा हैंड पे डिस्कनेक्ट हुआ है, 1 मिनट का समय लो, मैं वापस से उसको कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी, आप बोलिए। जैसे किसी बैंक निफ्टी में हम हेलो। किसी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ये आवाज आ रही है? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, 1 मिनट रुकिए। हेलो। हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या किया, इनपुट डिस्कनेक्ट हो चुका है मेरा, वो इस अभी लैपटॉप के इसका क्लियर आवाज आता नहीं है। बोलिए ना, क्या बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे बैंक निफ्टी में किसी प्रीमियम में अपन ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें वो दोनों चार्ट लिखना पड़ता है ना, प्रीमियम का भी और बैंक निफ्टी का भी। उसमें वो रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं, वो प्रीमियम वाले चार्ट में नहीं करना होता है ना? यार मैं इस भी मतलब पूरा मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल, क्योंकि मेरा क्या है पता है, हैंड पे कनेक्ट हुआ है और लैपटॉप का आवाज इतना आ नहीं रहा है। आप मुझे पर्सनल कॉल कर लेंगे क्या अभी, मतलब मीटिंग जैसे क्लोज कर रहा हूँ अभी, तो बाकी लोगों को कोई डाउट नहीं है, आपका जो डाउट है मैं कॉल पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, अभी 5 मिनट से कर लीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कॉल कॉल करके कर सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू। वेलकम। है ना। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट।